गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, सुबाई स्पिरिचुअल स्टोन को ढूंढने के लिए, टीचर के फादर को बचाने के लिए उसने उसके साथ डील कर ली थी। सुबाई अपने मन में कहता है, लेकिन अगर मैं उनसे स्पिरिट स्टोन के बारे में जानकारी हासिल कर सकूं तो थोड़ा समय बर्बाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। सुबाई टीचर से बोलता है, तो ठीक है, अब इस तरह के सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस बात को सुनकर टीचर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, क्या सच्ची में? लिन वांग खुश होते हुए कहती है, वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है। सुबाई टीचर से बोलता है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, ना केवल तुम मरोगी बल्कि वो सभी मरेंगे, तुम्हारे पिता भी इसमें शामिल हैं। सुबाई की धमकी सुन के टीचर वहाँ पे घबराते हुए बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है मेरे फादर तुमको निराश नहीं करेंगे। फिर टीचर अपने स्टूडेंट के पास जाकर समझाती है, सभी लोग उठ जाओ, हम मिस्टर सुबाई के साथ जा रहे हैं। एक लड़की घबराते हुए कहती है, आखिरकार हम इस जगह को छोड़ रहे हैं। हाँ यार, मैंने सोचा था कि मैं यहीं पे मर जाऊंगा। एक लड़का पीछे मरे हुए लड़के की तरफ देख के कहता है, लेकिन ये लोग का क्या होगा? क्योंकि वहाँ पर दोस्तों बहुत ढेर सारे स्टूडेंट मर चुके थे। सुबह आगे बढ़ के अपने फ्लैग को ऊपर करते हुए अपने मन में कहता है, इन लोगों को बर्बाद नहीं किया जा सकता, सभी सोल्स यहाँ पर आ जाओ। सुबह जैसे ऑर्डर देता है उन सोल्स को इकट्ठा करने के लिए, चेन बेंडरिंग के अंदर से बहुत ढेर सारी चेन्स बाहर की तरफ निकलती हैं और सीधे जो डेड बॉडीज वहाँ पर पड़ी हुई थी उनके सोल के साथ अटैच होना स्टार्ट हो गया था। और कुछ सेकंडों के अंदर सोल बेंडरिंग उनकी बॉडी के अंदर से उनके सोल को एक झटके में अपने पास इकट्ठा कर लेता है, मतलब खींच लेता है। ऐसा होते हुए देखकर नॉर्मल स्टूडेंट तो वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। सोल बेंडरिंग ने उन स्टूडेंट की सोल्स को अपने अंदर कलेक्ट कर लिया था। अपने हीरो के पास नोटिफिकेशन आता है, 5 अनडेड सोल्स को इकट्ठा किया गया है। इस समय सोल बैनर में सिर्फ 10 सोल को ही इकट्ठा किया जा सकता है। सुबह अपने फ्लैग को वापस अपने हाथों में पकड़ लेता है और कुछ ही सेकंडों के अंदर जो दूसरी तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी वो धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाती हैं। टीचर ऐसा होते हुए देखकर घबराते हुए कहती है, मिस्टर सुबाई वहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अपने हीरो को तो मालूम ही था कि उसने भी क्या किया है। वो अपने सोल बैनर को अपने कांधे पे रख के बड़े एटीट्यूड में आगे की तरफ जाते हुए बताता है, नेचुरली मैंने उनको बर्बाद नहीं किया, वो सारे मरे हुए स्टूडेंट्स अब मेरे सोल बैनर में रहते हैं, मेरे पर्सनल पपेट बन के। बहुत बातें हो गई हैं, चलो चलते हैं, मेरे पास यहाँ समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। अपने साथियों की बात सुनकर जो दूसरे स्टूडेंट थे वो डरते हुए टीचर को पकड़ लेते हैं। टीचर आगे बढ़ते हुए अपने हीरो से कहती है, मिस्टर सुबाई हम आपके कर्जदार हैं, अगर आप ना होते तो हम उस क्लास में जिंदा बाहर नहीं निकल पाते। एक दूसरी स्टूडेंट भी बोलती है, अब तक तो हम भूखे मर गए होते या डीमंस द्वारा मार दिए गए होते। सुबाई उन लोग को समझाता है, सब कुछ ठीक है, हम सबको वो मिल गया जिसकी हमें जरूरत थी। सुबाई आगे बढ़ते हुए अपने मन में बोलता है, अब जबकि मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर हूँ, मेरी डिवाइन चेतना धीरे धीरे करते हुए ठीक हो गई है। अब मैं हाई लेवल के आर्टिफैक्ट को फिर से हासिल करने में सक्षम हो जाऊंगा। चलो इसे आजमा कर देखते हैं, मुझे उम्मीद है कुछ काम का बाहर निकलेगा। जिस बात को बोलते हुए सुबाई अपने वही स्पेस पॉकेट के अंदर हाथ डालता है। उसको वहाँ पर बहुत ढेर सारे आर्टिफैक्ट दिखाई दे रहे थे, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। उन आर्टिफैक्ट को देखकर सुबाई खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, इस बार तो एक तलवार निकल आई, क्या सचमुच ये मेरा लक हो सकता है? अपने हीरो को उस तलवार को निकालते हुए बगल में खड़ी लिन वांग भी देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, अरे ये क्या है मिस्टर सुबाई, ये तलवार कहाँ से आई? मैं इसे फील कर सकती हूँ, और तो और मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। सुबाई को तो मालूम ही है लिन वांग पिछली लाइफ में उसकी डिसाइपल थी। वो उसकी तरफ घूर के गुस्से में देखते हुए मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये कोई संकेत है कि उसकी यादें वापस आ रही हैं? सचमुच ये तो बहुत दिलचस्प है। अगर ये लड़की अपनी याददाश्त वापस पा ले केवल अपने आप को मेरे हाथों में पाने के लिए, अभी के लिए वो सिर्फ मेरे सामने एक छोटी भेड़ के मारने की तरह है। वैसे मैं सोच रहा हूँ तब मेरी छोटी डिसाइपल क्या सोचेगी। जिस बात को बोलते हुए सुबाई ने अपनी तलवार जमीन की तरफ गाड़ दी थी। वो लिन वांग से बोलता है, खैर अगर ऐसी बात है तो तुम इस आइटम को मुझे बाहर निकाल के दिखाओ। लिन वांग हैरान होते हुए बोलती है, क्या मैं ऐसा कर भी पाऊंगी? लेकिन मिस्टर सुबाई मैं इस तलवार का क्या करूंगी? कहीं आप मुझसे डीमन से लड़ने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं? सुबाई अपना कठोर लौंडा सीरियस लुक के साथ कहता है, क्यों नहीं? क्या तुम्हें नहीं लगता मैं हमेशा तुमको प्रोटेक्ट नहीं करके रख पाऊंगा? जिस बात की गंभीरता को समझते हुए लिन वांग उसकी तरफ देखती है, फिर उस गड़ी हुई तलवार को नीचे झुक के उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई, लेकिन मैंने पहले कभी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया है, आपको मुझे बाद में तलवार चलाना सिखाना होगा। लिन वांग जैसे उस तलवार को ग्रैब करती है, मतलब होल्ड करती है, अचानक से उसको वहाँ पर कुछ एहसास होना स्टार्ट हो गया था। लिन वांग को अपनी पिछली लाइफ की मेमोरी याद आती है, जहाँ पर लास्ट टाइम में अपने हीरो ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था खुद को। वहाँ पर वो चिल्ला के बोल रही थी, मास्टर प्लीज रुक जाइए। फिर उसका सीन बदल के उस पल पे भी
भी आ गया था, जहाँ पर वो जिंगसिंग ग्रास लाकर अपने हीरो से बोल रही थी, मैं ट्रैक और ट्रेस करने की एबिलिटी के साथ पैदा हुई थी, अब से मैं आपकी तलवार बनूंगी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। जिस बात को सुनकर सू भाई उसके कांधे पे हाथ रख के स्माइल करते हुए कहता है, तुम अभी भी मुझे अपना सीनियर कह रही हो। उन सारी मेमोरीज को देखकर लिन वांग्क्यू की तो हालत खराब हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा ये मेमोरी क्या है। उतने में अचानक से सुबह का इल्यूजन उसके सामने अपीयर हो गया था। वो घबराते हुए कहती है, मास्टर। जिस बात को बोलने के साथ में ही अचानक से लिन वांग्क्यू वहाँ पर धीरे धीरे करके बेहोश हो जाती है। लिन वांग्क्यू को जमीन पर गिरते हुए देख के टीचर आगे भागते हुए कहती है, वांग्क्यू क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ अपना कठोर लौंडा इन सब चीजों को महसूस करते हुए गुस्से में अपने सोल बैनर के अंदर से उस सरपंच क्रिएचर की सोल को अटैक करवाने के लिए बाहर निकाल के गुस्से में बोलता है, लिन वांग्क्यू मैं तुम्हें आज यहीं पे खत्म कर दूंगा। वो क्रिएचर भी लिन वांग्क्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था और आगे जाने के साथ में ही लिन वांग्क्यू को चारों तरफ से जिस तरह एक एनाकोंडा कुंडली मारकर अपने शिकार को मारता है, उसने लिन वांग्क्यू को चारों तरफ से जकड़ लिया था। ऐसा होते हुए देखकर टीचर भी घबराते हुए बोलती है, मिस्टर सुबाई ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं ऐसा मत करिए, रुक जाइए प्लीज। वो सुबाई को बहुत जरा समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसको मत मारो तुम। दूसरी तरफ हमें उस स्नेक क्रिएचर को दिखाते हैं जो कि अपनी कुंडली को धीरे धीरे करते हुए और टाइट बहुत टाइट कर रहा था लिन वांग्क्यू को मारने के लिए। लिन वांग्क्यू का भी वहाँ पर दम घुट रहा था, वो वहाँ पर बहुत अजीब सा फेस बना रही थी और ये फेस दोस्तों किस तरह का लग रहा है वो आप समझ सकते हैं। उसका दम घुटने के कारण वहाँ पर खांसी आ रही थी। टीचर से अब ये देखा नहीं जाता, वो तुरंत उस स्नेक की गर्दन को पीछे की तरफ घसीटना स्टार्ट कर देती है अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए। लिन वांग्क्यू वहाँ पे करारते हुए कहती है, मिस्टर सुबाई प्लीज जल्दी करिए, मेरी मदद करो आप। सुबाई उसके पास आकर अपने सोल बैनर के नीचे के पोर्शन को धड़ाम से जमीन पे मारता है और फिर झुककर उससे पूछता है, क्या तुम्हें वो सब याद आ गया जिस बारे में तुम भूल चुकी थी? लिन वांग्क्यू की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके आंसू आ रहे थे। वो करारते हुए कहती है, मिस्टर सुबाई आप क्या बोल रहे हैं? अपने स्टूडेंट को मरते हुए देख के टीचर अपने हीरो का आगे घुटने के बल आकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है, मिस्टर सुबाई वो एक बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज उसको बचा लीजिए आप। लिन वांग्क्यू की इस तरह की बात को सुन के अपने हीरो को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। वो सीरियस होते हुए अपने मन में बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? अभी देखने में उसका रिएक्शन बनावटी नहीं लग रहा था, क्या ये सचमुच एक पल के लिए उसकी यादों के टुकड़े नहीं हो सकते? सुबह उसके बैलून की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसके सर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे खुद इसकी जांच करनी होगी। सुबह अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, सोल सर्च। जब उसकी यादों के अंदर झांक कर देख रहा था तो उसको सिर्फ अपने साथ वाली यादें ही दिखाई दे रही हैं, मतलब इस दुनिया की। जिस चीज को महसूस करते हुए सुबह अपने मन में बोलता है, इसकी यादें झूठी नहीं हो सकती, क्या इसको अभी तक अपना पास्ट याद नहीं आया? लिन वांग्क्यू फिर से करारते हुए बोलती है, मिस्टर सुबाई। जिस चीज को महसूस करते हुए सुबाई वहाँ पर अपने सोल बैनर का जो स्नेक क्रिएचर था उसको वापस बुलाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है। वो स्नेक क्रिएचर धीरे धीरे वहाँ से डिसअपीयर होने लगा था। जिस चीज को देखकर टीचर खुश होते हुए कहती है, उफ अच्छा है, ये बहुत अच्छा हुआ। सुबाई वहाँ से पलट के जाते हुए बोलता है, शायद ये तलवार तुमको इतनी अच्छी तरह फिट नहीं होगी, चलो चलते हैं, समय बर्बाद मत करो। जैसे उसने इस बात को बोला था वो तलवार भी वहाँ पर धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है। सुबाई के अचानक से बदले हुए रूप को देखकर लिन वांग्क्यू घबराते हुए अपने मन में बोलती है, ये कितनी अजीब बात है, मैंने अचानक मिस्टर सुबाई को मास्टर क्यों कहा और ये कैसी दोस्ती वाली फीलिंग है जो मैंने उसके साथ महसूस की है। टीचर भी दूसरे स्टूडेंट से बोलती है, ठीक है जल्दी करो, आगे की तरफ बढ़ना है, तुम सभी इधर आ जाओ। सुबाई भी आगे बढ़ते हुए अपने मन में बोलता है, क्या ये सब ईश्वर की इच्छा है? मैं पक्के तौर से इस मामले की जांच करूंगा। जिस बात को बोलते हुए वो लोग उस एपोकलिप्स वर्ल्ड में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एक जगह पर पहुंचने के बाद टीचर कहती है, हाँ ये वही जगह है, ये मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी में से एक है। मेरे फादर ने आखिरी बार मुझे यहीं पर कांटेक्ट किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन डीमंस के कारण वो वहाँ से निकल नहीं पाए हैं। सुबाई टीचर से कहता है, अगर ऐसा है तो चलो अंदर चल के चेक करते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे वो घबराते हुए बोलते हैं, खैर हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, हम यहीं तुम लोग का आने का इंतजार करेंगे। उसकी फीमेल साथी भी कहती है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, अगर हम अंदर गए तो शायद बॉस सुबाई की मदद ना कर पाए, आप लोगों से यहाँ फिर से मिलना अच्छा रहेगा। सुबह उनकी तरफ घूरते हुए बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैंने तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया है, आखिरकार मेरी डील पूरी हो गई है, अब तुम कहाँ जाते हो इसका मेरे से कोई मतलब नहीं। सुबाई की इतनी गहरी भरी बात सुन के वो सब वहाँ पे बहुत जरा घबरा चुके थे। टीचर वहाँ उनको समझाते हुए बोलती है, तुम लोग यहीं रहो और इधर उधर मत भागना, जब हम लोग बाहर आएंगे तो हम तुम लोग को एक ऑफिशियल शेल्टर में लेके जाएंगे जहाँ पर तुम लोग सेफ रहोगे। जिस बात को बोलने के बाद टीचर वहाँ पर भागकर सुबाई की तरफ जाने लगती
लगती है। स्टूडेंट चिल्ला के उससे कहते हैं, आप चिंता मत करिए टीचर ली, हम पक्के तौर पर यहीं रुकेंगे। वो लोग टीचर ली और सुबाई को जाते हुए देख रहे थे। सुबाई के प्रेशर से रिलीज होने के बाद लड़का वहाँ पर बैठते हुए गहरी सांस लेके बोलता है, उफ, अरे यार, आखिरकार मैं आजाद हुआ। मैं उसके डर से गहरी सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। अगर वो आदमी नाराज हुआ तो मुझे मार डालेगा। बगल में खड़ी लड़की बोलती है, क्या तुम जानते हो वो डीमन से ज्यादा डरावना है। उसकी बात सुन दूसरी लड़की उससे समझाती है, हाँ हाँ ठीक है, अभी बहस करना बंद करो, हमें बस यहीं चुपचाप रहना है, हमें बस जिंदा रहना है। दूसरी तरफ अपना हीरो सुबाई टीचर के फादर को ढूंढने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर आगे बढ़ते ही लिन वांग्क्यू रुकते हुए कहती है, यहीं पे रुक जाओ, कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सामने की तरफ बहुत बड़ी भीड़ लिन वांग्क्यू और अपने हीरो की तरफ भाग के आ रही थी और हमें पता चलता है कुछ सोल्जर्स को ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर भगा रहे थे। उन सोल्जर्स का लीडर चिल्ला के कहता है, चलो इधर से निकल जाओ, ये तुम्हारे एंटर करने की जगह नहीं है, मॉन्स्टर के करीब मत आओ, तुरंत लौट जाओ यहाँ से। लिन वांग्क्यू उन सभी को ज़ॉम्बी को मारते हुए देखकर कहती है, अरे वाह, ये लोग ऑफिशियल रेस्क्यू टीम होने चाहिए। उन्हें ज़ॉम्बी मारते हुए देखकर टीचर भी बोलती है, उन्हें पता चल गया होगा कि मेरे फादर कहाँ फंसे हुए हैं। सुबाई इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ के बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, उन्हें जिंदा रखते हैं। जिस बात को बोलते हुए सुबाई ने अपने सोल बैनर के अंदर से स्नेक क्रीचर, इवॉल्व ज़ॉम्बी और जो इससे पहले स्टूडेंट्स की सोल को कंट्रोल किया था उन सभी को रिलीज करते हुए कहता है, जाओ और यहाँ का इलाका साफ करो। सुबाई की ज़ॉम्बी की टीम उन सोल्जर्स की तरफ बहुत स्पीड में बढ़ रही थी। एक सोल्जर अपने लीडर से बोलता है, कैप्टन वो देखो मॉन्स्टर इधर आ रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। इतने भयानक ज़ॉम्बीज़ को देखकर कैप्टन की बुरी तरह फट चुकी थी। वो घबराते हुए खिसिया के कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लोग इधर उधर हो जाओ, मॉन्स्टर की वेव के द्वारा पकड़े मत जाना। सुबाई के मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देखकर जितने भी सोल्जर्स थे उनके आगे से रास्ता छोड़ देते हैं, मतलब इधर उधर गलियों में घुस गए थे। सुबाई के ज़ॉम्बी सीधे उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसका इवॉल्व ज़ॉम्बी अपने पंजों को धारदार करते हुए सीधे बहुत ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को एक झटके में ही काटते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हमें स्नेक क्रीचर को दिखाते हैं जो कि अपना बड़ा सा मुंह खोल के उन ज़ॉम्बीज़ को खाने के लिए आगे की तरफ जा रहा था और तुरंत बड़ी स्पीड में बहुत ढेर सारी ज़ॉम्बीज़ की टोली को इकट्ठा ही अपने मुंह में चबा लेता है। मतलब उसकी तो दावत हो चुकी है। इवॉल्व ज़ॉम्बी को ऐसा करते हुए देखकर एक सोल्जर अपने कैप्टन से पूछता है, बॉस क्या मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ, ये मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे हैं। कैप्टन भी हैरान होते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये कैसी लड़ाई है। दूसरे साइड में अपने हीरो के इवॉल्व ज़ॉम्बीज़ को दिखाते हैं जो कि बहुत खतरनाक तरीके से सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे। वहाँ की भयानक लड़ाई को देखकर कैप्टन अपने सोल्जर्स को समझाता है, लापरवाही बिल्कुल मत करना, का फायदा उठाकर यहाँ से निकल लेते हैं, इससे पहले कि हमें नोटिस कर लिया जाए। हम तभी सेफ रहेंगे जब अवेकन्स लोगों को भेजा जाएगा। पीछे बैठा सोल्जर अपने कैप्टन से पूछता है, बॉस मैंने सुना है कि ब्यूरो के लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि वे बहुत कमाल के हैं, लेकिन क्या वो सचमुच इतने ग्रेट हैं? आखिरकार हम सब एक जैसे ही हैं, तो फिर वे इतने सुपीरियर कैसे हो सकते हैं? कैप्टन अपने सोल्जर को समझाता है, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक उनकी ताकत को नहीं देखा है। मैंने एक बार एक एस लेवल के इंसान को अवेकन होते हुए देखा था। केवल एक एस क्लास का अवेकनर हजारों सोल्जर्स के खिलाफ लड़ रहा था। सोल्जर कैप्टन की बात सुन के शॉक्ड होकर पूछता है, क्या कहा? हजारों सोल्जर्स के खिलाफ? ये तो विश्वास से बाहर है। क्या वो सुपर ह्यूमंस हैं? एक सोल्जर बाहर की तरफ देखता है तो वहाँ पर अपना हीरो उनकी तरफ आगे आ रहा था, जिसको देख के वो घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, धत तेरे की लग गए घोड़े, वे सचमुच यहाँ आ रहे हैं। क्या ये पहले बचे हुए लोग नहीं है? मॉन्स्टर उन पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमको यहाँ पर बचाने आ रहा है। दूसरी तरफ अपना हीरो बड़ी रंगबाजी में आगे की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसका जो छोटे वाले ज़ॉम्बी थे वो उन दूसरे ज़ॉम्बीज़ को बुरी तरह मारते हुए रास्ता खाली कर रहे थे। कैप्टन जब इस चीज को होते हुए अपनी बंदूक के लेंस से देखता है तो वहाँ पर एक सोल्जर सुबाई को अपने पास आते हुए देखकर उससे कहता है, तुम कौन हो? रुक जाओ, मुझे जवाब दो वरना मैं गोली चला दूंगा। सुबाई उस सोल्जर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। एक सोल्जर अपने बॉस से बोलता है, कैप्टन क्या हम गोली चलाएं? कैप्टन अपनी राइफल को नीचे की तरफ करते हुए अपने सोल्जर को बोलता है, अभी के लिए ये सब भूल जाओ, ये इंसान ऐसा नहीं है जिसे हम संभाल सकते हैं। कैप्टन जहाँ पे छिपा हुआ था धीरे से वहाँ से बाहर की तरफ निकलते हुए अपने हीरो को बोलता है, प्लीज रुक जाओ, मैं जियाओ चेंगिंग हूँ, जेड सिटी का तीसरी सर्च और रेस्क्यू करने वाली टीम का कप्तान। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या तुम वो अवेकनर इंसान हो जिसे हाई अप्स ने हमें बचाने के लिए भेजा है? कैप्टन की बात सुनकर सुबाई वहाँ पे रुकते हुए बोलता है, अवेकनर्स ये क्या होते हैं? कैप्टन सुबाई को जवाब देता है, क्या तुम नहीं जानते? तो तुम कौन हो? साथ ही वो अपने मन में बोलता है, वो ब्यूरो द्वारा भेजा गया अवेकनर नहीं है। क्या वो किसी तरीके का अकेला लोन वुल्फ हो सकता है? धत तेरे की, ये तो बहुत बुरी खबर है। टीचर वहाँ आवाज देकर कैप्टन को बताती है, हम यहाँ पर किसी को ढूंढने आए हैं, मेरे फादर ली जेंग हाओ को। टीचर के फादर के नाम सुनकर कैप्टन वहाँ थोड़ा
हैरान होते हुए उससे पूछता है, लिंग जेहाओ? हाँ, हम तो उसी को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें बताया गया कि उसके पास बहुत जरूरी जानकारी है, इसलिए हाई अप्स को इस इंसान को बचाने की जरूरत है। सुवाई कैप्टन से पूछता है, क्या तुम जानते हो वो कहाँ पर है? कैप्टन सुवाई को जवाब देता है, हाँ, लेकिन वो जगह इस एरिया के बीच में है और प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन को देखते हुए हमारे लिए वहाँ पहुँचना बहुत कठिन होगा। जब वो लोग बात कर रहे थे उतने में कुछ ज़ॉम्बी दीवार को तोड़ते हुए उनकी तरफ बड़ी तेज भागकर आना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको देखने के बाद में कैप्टन के सोल्जर वहाँ पे गोली चला रहे थे। कैप्टन घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, धत तेरे की, हम इन ज़ॉम्बी से यहाँ पर घिरे हुए हैं। कैप्टन सुबाई से बोलता है, सर, भले ही आप सरकारी विभाग से जुड़े हुए ना हो, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सब चले जाएं। जब तक हम यहाँ न्यूज देने के लिए एक इंसान को भेज सकते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। सुबाई उनकी बात को समझते हुए उनसे बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, लेकिन बदले में तुमको मुझे उस टारगेट तक ले जाने की जरूरत है। सुबाई अपने ज़ॉम्बी से बोलता है, जाओ और इन सबको तबाह कर दो। इवॉल्व ज़ॉम्बी फिर से अपने पंजे का इस्तेमाल करते हुए बहुत ढेर सारे ज़ॉम्बीज को टुकड़े टुकड़े कर देता है और दूसरी तरफ जो हमारा स्नेक क्रीचर है वो अपनी एक तरह की स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपने मुंह से एक भयानक फ्लेम का अटैक करता है, जिससे कि ज़ॉम्बी वहाँ पर जलना स्टार्ट हो गए थे। कैप्टन और उसकी टीम इस तरह के नजारे को देखकर बहुत सारा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के बोलती है, ये तो बहुत एक्सट्रीम है। दूसरा सोल्जर कैप्टन से बोलता है, कैप्टन, क्या सारे अवेकनर ऐसे ही होते हैं? क्या इनमें से कोई भी इस तरह का सब कुछ खत्म कर सकता है? कैप्टन अपने सोल्जर को बताता है, उन अवेकनर्स की तुलना में मुझे लगता है कि हमारे हाथ में जो है वो सिर्फ एक फायर स्टिक वाली छड़ी है। नहीं, अवेकनर्स इतने पावरफुल नहीं होते हैं। मुझे डर है कि ये आदमी पक्के तौर से उन सभी में से बेस्ट है। अगर हम अपने आधिकारिक अवेकनर्स के बारे में बात करें तो कम से कम मैंने कभी किसी को अपने फायदे के लिए मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लायक नहीं देखा। लिन वान क्यों अपने हीरो को बताती है, जरा ध्यान रखना, कुछ यहाँ पर आ रहा है। लिन वान क्यों ने जैसे इस बारे में बोला था वहाँ पर बहुत ढेर सारा प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको महसूस करते हुए जो इवॉल्व ज़ॉम्बी हैं वहाँ पर सभी को कवर करने के लिए खड़े हो गए थे और अगले ही पल वहाँ पर कोई कदम रखता है, जिसके कदम सचमुच बहुत ज्यादा बड़े थे। जब वो ज़ॉम्बी वहाँ पर अपेयर होता है तो उसकी हाइट दोस्तों सचमुच बहुत ज्यादा ऊंची थी। कोई वहाँ पर जंप लगाकर कूदते हुए बोलता है, जो कोई भी मेरी टेरिटरी में बिना पूछे एंटर करता है वो सभी मारे जाते हैं। दोस्तों वहाँ पे एक वॉरियर सूट पहने हुए एक बहुत विशाल जायंट ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था, जिसको देखने के बाद तो सोल्जर्स की हालत खराब हो चुकी थे। सोल्जर वहाँ पे चिल्ला के बोलते हैं, धत तेरे की, लग गए घोड़े, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? हमें इस जगह पर मौजूद इस लेवल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सुवाई भी इतने भयानक ज़ॉम्बी को देखकर शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहता है, अरे ये इसका ऑरा तो परफेक्ट फाउंडेशन रिल्म का है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल का कोई मॉन्स्टर यहाँ पर छिपा होगा। इसके अलावा ये ऑर्डिनरी अनडेड लोगों से बहुत अलग दिखाई दे रहा है। वो वॉरियर वहाँ पे आने के साथ में ही जो उसके हाथ में वेपन था सामने की तरफ तानते हुए उन ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि जाओ और इन सभी को खत्म कर दो। उसके ऑर्डर को पाते ही जितने भी ज़ॉम्बी वहाँ पर खड़े हुए थे उन सभी को मारने के लिए आगे की तरफ भाग के जा रहे थे। लिन वांग क्यों घबराते हुए अपने हीरो से कहती है, मिस्टर सुबाई, अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ खड़ा अपना हीरो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो वहाँ पर हंसते हुए अपने मन में बोलता है, हर कोई लड़ने के लिए तैयार है, भले ही इसका मतलब मरना हो, हम मॉन्स्टर से लड़ेंगे। अगर मैं इस मॉन्स्टर के सोल को कलेक्ट कर लूं और इसे अपने 10,000 सोल बैरन में भेज दूं तो शायद हो सकता है मेरी कॉन्शियसनेस दोबारा से सही हो जाए। सुबाई वहाँ पे मौजूद सब लोगों से कहता है, सभी लोग पीछे हट जाओ, ये मेरा शिकार है। साथ ही वो सीरियस होते हुए मन में बोलता है, जब तक मैं इस पर कब्जा करता हूँ तब तक मुझे उम्मीद है इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस वाली एक अनडेड आर्मी को क्रिएट कर सकता हूँ, तब मेरी कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो अपने सारे ज़ॉम्बी को ऑर्डर देता है, जाओ और इससे जाकर लड़ो। इवॉल्व ज़ॉम्बी तुरंत आगे बढ़ते हुए जंप लगाकर वॉरियर ज़ॉम्बी के ऊपर अपने पंजों से अटैक करता है। दूसरी तरफ जो स्नेक क्रीचर था वो उसके पैरों को जकड़ने की कोशिश कर रहा था और छोटे मोटे जो पिद्दी ज़ॉम्बी हैं वो भी वहाँ पर उनकी मदद कर रहे थे। अब इस ज़ॉम्बी को क्या अपना सुबाई पकड़ पाएगा या हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आपको वीडियो देखने में मजा आ रही है तो सोच क्या रहे हो दोस्तों, जल्दी जाओ लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा दो जाके, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमारा सीन शिफ्ट होता है। ज़ॉम्बी वॉरियर अपने ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होते हुए देख बहुत ज्यादा गुस्सा चुका था। वो अपनी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी की एक वेव रिलीज करता है। उसको ऐसा करते हुए दूर खड़ा एक इंसान देख के कहता है, अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मैंने एक बहुत गजब का शिकार ढूंढा है, मेरे लॉर्ड मुझसे बहुत खुश होंगे। वो अपने लॉर्ड को आवाज देते हुए कहता है, मेरे लॉर्ड, मैंने एक फाउंडेशन बिल्डिंग का कल्टीवेटर ढूंढा है जो कि अनडेड ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है। उस लौंडे की बात सुन के वहाँ पर एक ब्लैक शैडो अपेयर होती है। वो ब्लैक शैडो जो कि लड़की की तरह दिखाई दे रही है, वो उस लड़के से बोलती है, उसे मार डालो और पकड़ लो। उसकी बॉडी में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सचमुच एक्सट्रीमली वैल्यू
रखती है, मैं तुम्हें इसके लिए इनाम दूंगी। वो लौंडा अपने लॉर्ड से कहता है, आप चिंता मत करो, बोनफील्ड लॉर्ड पहले से उसका शिकार कर रहा है। दूसरी तरफ हमको बोनफील्ड लॉर्ड को दिखाते हैं, जो कि अपने मोटे डंडे ऐसे वेपन से सू बाई के ऊपर अटैक कर चुका था। अपने ऊपर ऐसा अटैक देखकर टीचर और लिन वांग्क्यू घबराते हुए डर के कहती हैं, ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज हमारी मदद करो। जो सोल्जर्स पीछे खड़े थे वो उस ज़ॉम्बी के ऊपर गोली मारते हुए अपने हीरो से कहते हैं, ब्रदर, जो कुछ भी हमारे पास है उससे लड़ो। लिन वांग्क्यू तो इतना डर चुकी थी, वो अपने हीरो का हाथ कस के पकड़ते हुए बोलती है, मिस्टर सू बाई, भले ही मैं मर जाऊं, मैं आपके साथ रहूंगी। दूसरे साइड में अपना हीरो अपने मन को शांत करते हुए मन में बोलता है, एक गोल्डन कोल्ड रिल्म का मरा हुआ अनडेड लॉर्ड, उसकी असली ताकत तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के टॉप पर है। अगर मैंने अपनी सारी कल्टीवेशन खो दी है, फिर भी मैं कोई ऐसा जानवर नहीं हूँ जिसे तुम रोक सको। सू बाई अपने पास से लास्ट टाइम जो उसने अपने पॉकेट स्पेस से तलवार निकाली थी उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है, और उसके ऐसा करने के साथ में ही उसकी बॉडी का जो फैंटम था वो अचानक से पीछे अपेयर होता है, जो कि ओरिजिनल सू बाई है पिछले जन्म का, जो कि देखने में दोस्तों सचमुच बहुत ज्यादा जायंट था, बहुत बड़ा सोल फैंटम है। वो बोन वॉरियर में जब इस तरह का फैंटम देखता है तो उसकी फट चुकी थी। वो शॉक्ड होते हुए घबरा के बोलता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो हेवन और अर्थ का फैंटम है, एक नेसेंट सोल सीक्रेट टेक्निक। वो डरते डरते अपने कदम पीछे की तरफ कर रहा था। दूसरी तरफ खड़े जो सोल्जर थे वो भी अपने हीरो के पास में इतना बड़ा फैंटम देखकर बहुत सारा घबराते हुए चिल्ला के बोलते हैं, ये मेरे द्वारा देखी गई आज तक की किसी भी एबिलिटीज को इस्तेमाल करने वाली सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है। ये तो सचमुच पागलपन है, क्या सचमुच कोई इस तरह की पावरफुल एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ सू बाई अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में बोलता है, ओफो, मैंने अभी मुश्किल से ही थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा की थी और अब वो सब खत्म हो गई है, लेकिन इसके बदले में एक स्केलेटन किंग को हासिल करना मुझे लगता है कि ये इसके लायक है। सू बाई का इतना बड़ा फैंटम देख के स्केलेटन किंग वहाँ से भागते हुए बोलता है, यहाँ तक कि अभी नेसेंट सोल सीक्रेट टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हम इससे कैसे लड़े। अब तो यहाँ से 9-2-11 होने का समय आ गया है। सू बाई अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। वो अपनी स्वॉर्ड में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करते हुए आगे की तरफ फेंकते हुए कहता है, यहाँ से निकलने से पहले सबसे पहले मेरे फिनिक्स फ्यूरी से पूछो। उसने जो अपनी तलवार आगे की तरफ थ्रो करी थी वो दोस्तों कन्वर्ट होते होते एक बहुत बड़े फिनिक्स के रूप में बदल जाती है, जो कि सीधे स्केलेटन किंग की तरफ आगे बढ़ रही थी। अपने सामने इस तरह की पावरफुल फिनिक्स को देख के वो स्केलेटन किंग घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अबे ये क्या हो रहा है, ये तो एक डिवाइन वेपन है। फिनिक्स की एक रोती हुई चीख और मेरी मांसपेशी भी नहीं हिल सकती। मुझे लगता है कि मैंने किसी तरह के मॉन्स्टर को यहाँ पर छेड़ दिया है। सू बाई की स्वॉर्ड फिनिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए सीधे स्केलेटन किंग के चेस्ट के आर पार होते हुए निकल जाती है। स्केलेटन किंग वहाँ पे चिल्ला रहा था दर्द के कारण। लिन वांग्क्यू अपने हीरो के इस तरह के टेक्निक को देखकर शॉक्ड होते हुए बोलती है, मिस्टर सू बाई, वो चीज जिसे आपने बुलाया था क्या वो एक फिनिक्स है। सोल्जर का कैप्टन भी शॉक्ड होते हुए बोलता है, एक एंशिएंट डिवाइन बीस्ट गोल्डन फिनिक्स, इस एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए किस तरह की पावर की जरूरत होती है। स्केलेटन किंग को खत्म करने के साथ में ही सू बाई अपने सोल बैनर को बाहर की तरफ एक्टिवेट करते हुए बोलता है, स्केलेटन किंग को सील करो। सोल बैनर के अंदर से बहुत ढेर सारी चेन जैसे हमेशा होता आया है बाहर की तरफ निकलती हैं और स्केलेटन किंग को वहाँ पर कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। स्केलेटन किंग वहाँ पे चिल्ला के बोलता है, नहीं, मुझे अपना गुलाम बनाने के बारे में सोचना भी मत, मैं एक बोनफील्ड लॉर्ड हूँ, कभी सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन उसके कहने से क्या फायदा, जो अपना हीरो चाहता है वही होगा। कुछ देर तड़पने के बाद बोनफील्ड लॉर्ड हार मानते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, भले ही ये बहुत निराशाजनक हो, लेकिन एक नेसेंट सोल पावर हाउस को फॉलो करना उस शरारती बच्चे के साथ चिपके रहने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। कुछ ही देर के अंदर सोल बैनर ने स्केलेटन किंग को पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर लिया था। अपने हीरो के आगे नोटिफिकेशंस आती हैं, डिंग, होस्ट को कमांडर लेवल के क्रीचर को मारने की बधाई हो, 10,000 सोल बैनरिंग का लेवल अब बढ़ गया है। करंट रिल्म QI रिफाइनिंग स्टेज 10,000 सोल बैनर लेवल 4, कंट्रोलेबल एडवांस अनडेड 5 में से 2 हैं, कंट्रोलेबल नॉर्मल अनडेड 20 में से 10 हैं। अपनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण सू बाई की थोड़ी हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी। वो वहाँ पर खांसते हुए मन में बोलता है, जबरदस्ती हेवन और अर्थ की पावर में फैंटम बनाने के लिए मजबूर करने से मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा रिल्म भी गिर गया है। लिन वांग्क्यू भी अपने हीरो से पूछती है, मिस्टर सू बाई, क्या आप ठीक हैं? सू बाई के सोल बैनर में से आवाज आती है, मेरे लॉर्ड, मैं बोनफील्ड लॉर्ड हूँ, ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है, मैं आपको फिर से ताकत पाने में मदद करूंगा। सू बाई के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, करंट रिल्म मिड स्टेज ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग। सू बाई ऐसा देखकर बहुत सारा खुश होते हुए मन में बोलता है, मैं अपने फाउंडेशन
फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के एक स्टेप ऊपर आ गया हूँ। ऐसा लगता है कि 10,000 सोल बेंडिंग में सोल एनर्जी मुझे और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा बूस्ट दे रही है। बोनफिन लॉर्ड अपने हीरो को ग्रीट कर रहा था। सुबाई बोनफिन लॉर्ड से बोलता है, तुम बहुत आगे तक सोचने वाले हो, तुमने अपनी स्पिरिचुअल पावर मुझको सौंप दी है। बोनफिन लॉर्ड भी अपने हीरो को ग्रीट करते हुए बोलता है, अब जब मैं आपके बैनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मैं अकेले आपकी सेवा करता हूँ, मुझे केवल यही उम्मीद है कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे। साथ ही वो अपने मन में बोलता है, हेवन और अर्थ की ताकत का इस्तेमाल करना और एक फीनिक्स की पावर से बना हुआ डिवाइन वेपन, मेरे लॉर्ड इस दुनिया में आने से पहले नेसेंट सोल रिल्म में होंगे। उनके फाउंडेशन के साथ मैं पक्के तौर से एक बार फिर टॉप पर पहुंचूंगा। अगर मैं उनकी अच्छे से सेवा करूं और उनके फुट स्टेप पर चलूं, तो मैं भी फिर से टॉप पर पहुंच सकता हूं। उतने में लिन वांग्क्यू अपने हीरो से बोलती है, मिस्टर सुबाई, अभी अभी मैंने आपके मुंह के कोने पर खून देखा, क्या आप ठीक हैं? जिस बात को सुन के सुबाई अपने मन में कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लिन वांग्क्यू और दूसरे लोगों ने ट्रांसमिग्रेशन होने से पहले मेरी हत्या करने की कोशिश क्यों की, लेकिन मुझे लगता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश तो हो चुकी है, कारण मायने नहीं रखते। अब जो बात मायने रखती है वो है इस दुनिया को समझना और ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन को हासिल करना। सुबाई सामने खड़े सोल्जर से बोलता है, कैप्टन जियाओ, हमें लिंग जे हाउ से मिलवाने ले चलो। कैप्टन भी उसकी बात को सुनते हुए बोलता है, ठीक है लॉर्ड सुबाई। जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी कुछ ज़ॉम्बी फिर से उनकी तरफ रेंगते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिनको देखकर सुबाई गुस्साते हुए बोलता है, ओफो, ये ज़ॉम्बी बस आते ही रहते हैं मुझे गुस्सा दिलवाने के लिए। अपने मास्टर को गुस्सा होते हुए देखकर बोनफिन लॉर्ड अचानक से बैनर के बाहर अपने सोल फॉर्म में निकलते हुए बोलता है, हे अंधे बीस्ट, क्या तुम सभी मेरे लॉर्ड को देखने के बाद घुटने नहीं टेकोगे? बोनफिन लॉर्ड के ऐसा बोलने के साथ में ही जितने भी ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक करने वाले थे, वो सारे के सारे उसके आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। और जिस तरह से कोई लॉर्ड निकलता है सिटी के सामने से, वो ज़ॉम्बी भी सुबाई के सामने एक रिस्पेक्ट देते हुए घुटनों के बल बैठ के उसके आगे रास्ता बना चुके थे। ऐसा होते हुए देखकर सोल्जर शॉक्ड होकर अपने कप्तान से पूछता है, कैप्टन जियो बता रहे थे कि वो अकेले ही 100 ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं और मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि ये कोई 100 से लड़ाई नहीं है। ये ज़ॉम्बी घुटने टेक कर समर्पण करते हुए गीत गा रहे हैं। ये जवान लड़का सचमुच बहुत भयानक एबिलिटीज के इस्तेमाल करने वाले लॉर्ड की तरह है। टीचर ली भी अपने हीरो की तरफ देखकर खुश होते हुए मन में बोलती है, ये जवान लड़का कमाल का है। इस खतरनाक सब कुछ खत्म करने वाली दुनिया में क्या वो नया हीरो बन सकता है? हमारा सीन शिफ्ट होके एक पुराने टाइम के किसी हाउस के ऊपर आता है, जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ गुस्साते हुए बोलता है, तुमने क्या बताया? बोनफिन लॉर्ड मारा गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो लड़का अपने हीरो के ऊपर नजर बनाए हुए था, वो वहाँ से अपने मास्टर को बताता है, मास्टर ये सच है, मैं झूठी रिपोर्ट बनाने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। जो कुछ भी लड़ाई के जगह पर हुआ, मैं कुछ तस्वीरें भेजता हूँ। उन फोटोज को देखकर ये आदमी हैरान होते हुए बोलता है, ये तो हेवन और अर्थ की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। फिनिक्स फ्यूरी स्वॉर्ड देखने में लग रहा है कि इस दुनिया में भी कोई मास्टर आ गया है और उसकी प्रोग्रेस स्पीड मेरी तुलना से बहुत तेज है। मुझे जल्दी से लिटिल सिस्टर को ढूंढना होगा। ब्लैक शैडो के अंदर से आवाज आती है, मैं उसे पहचानता हूँ, अपनी सारी ताकत जुटाओ। जैसे वो प्रिजन में कदम रखे उसे मार डालो। अगर तुम फेल होते हो तो प्रिजन के अंदर सभी को मार डालो। वो लड़का भी उस शैडो की बात को समझते हुए एग्री करता है। हमारा सीन शिफ्ट होके एक दूसरी बिल्डिंग पे आ जाता है, जहाँ पर बहुत ढेर सारे ज़ॉम्बीज को देखकर कोई इंसान बोलता है, बाहर स्केलेटन ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप मौजूद है, हमें क्या करना चाहिए? दूसरा आदमी बोलता है, चिंता मत करो, मेरे पास स्पिरिट केव के बारे में जानकारी है, उन सभी को उसकी जरूरत है। खिड़की के पास खड़ा इंसान घबराते हुए बोलता है, वो देखो, हमें कोई बचाने आ रहा है। और ली, आपकी बेटी भी यहाँ है। उस सीन को देखकर एक लड़की शॉक्ड होते हुए बोलती है, हाँ, ये तो एक एबिलिटी यूजर है जो कि बहुत पावरफुल है। यहाँ तक कि ज़ॉम्बी भी इसके आगे घुटने टेक देते हैं। और ली अपने हीरो को आते हुए देख के बिल्डिंग के ऊपर इमरजेंसी फ्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको देख के लिन वांग्क्यू अपने हीरो को बताती है, मिस्टर सुबाई, वो देखिए वहाँ पे। जब वो लोग उस चीज को देख रहे थे, उतने में एक स्नीक अटैक अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन हम लोग को तो जैसा मालूम है, बोनफील्ड लॉर्ड अपने हीरो को बहुत वफादार हो चुका है। वो अचानक से उस अटैक को आते हुए देखकर सोल बैनर के अंदर से बाहर निकलते हुए बोलता है, मास्टर, घबराने की जरूरत नहीं है, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। बोनफील्ड लॉर्ड उस अटैक को वहाँ पर अपने वेपन के थ्रू रोक देता है। जब वहाँ पे वो रोक रहा था, उतने में जो इंसान उसके ऊपर अटैक कर रहा था, उस स्नीक वेपन से वो तुरंत उसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ा चुका था, जिसके इफेक्ट के कारण बोनफील्ड लॉर्ड थोड़ा सा पीछे की तरफ लुढ़क गया था। वो इंसान भी पीछे हटते हुए बोलता है, तुम तो नेदर बोन यिन लॉर्ड हो और तुम अभी मरे भी नहीं हो, यहाँ तक कि तुमने अपनी साइड को भी बदल लिया है। बोनफील्ड लॉर्ड वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, बस बहुत हुई बातें, ये मेरे नए मास्टर हैं। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। जो दूसरा एडवांस ज़ॉम्बी था, वो वहाँ पर खिसियाते हुए बोलता है, ओहो, तुम तो सचमुच बहुत घमंडी हो गए हो और तुम मुझे
ऑर्डर देने वाले होते कौन हो? वो ज़ॉम्बी खिसियाते हुए दूसरे स्केलेटन ज़ॉम्बी से ऑर्डर देता है, जाओ इनके ऊपर अटैक करो, हमारे मास्टर ने बोला है उन्हें मार डालो, जिसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। उन स्केलेटन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आते हुए देख के अपना हीरो मन में बोलता है, ये ब्लड ज़ॉम्बीज नेदरबोर्न यिन लॉर्ड की तरह हैं, जो गोल्डन कोर रिल्म के आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन असलियत में ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक पर हैं। सुबह अपनी छमक छल्लों से बोलता है, लिन वांग्क्यू ध्यान से देखो और सीखो। सुबह अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, फीनिक्स क्राई। क्यों? ये तुमको बहुत जाना पहचाना महसूस हो रहा होगा ना? उसने जैसे ही सामने की तरफ स्किल चलाया था, वहाँ से फिर से दोस्तों वही गोल्डन फायर वाला फीनिक्स बाहर की तरफ निकलता है। लिन वांग्क्यू भी वहाँ पर उसको देखते हुए बोलती है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? साथ ही वो अपने मन में कहती है, ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। सुबह का डिवाइन आर्टिफैक्ट अपनी फीनिक्स क्राई स्किल को एक्टिवेट करता है, तो जितने भी ज़ॉम्बी थे वहाँ पर जम से जाते हैं, कोई भी हिल नहीं पा रहा था। अपने हीरो को इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए देखकर बोनफिन लॉर्ड अपने मन में बोलता है, मास्टर अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिड लेवल में फीनिक्स क्राई का इस्तेमाल करके आप पहले से ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के टॉप पर मौजूद लोगों को हरा सकते हैं। उतने में सुबह उससे बोलता है, लॉर्ड यिन ये सब अब तुम्हारे हैं। लॉर्ड यिन आगे बढ़ते हुए क्रिपी स्माइल देके बोलता है, ये तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल वही जो मैं चाहता था। मास्टर आपका शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। जो एडवांस ज़ॉम्बी अभी लॉर्ड यिन से जो बीसी कर रहा था, लॉर्ड यिन सबसे पहले उछलता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे इस कचड़े को अपने हाथों से खत्म करना है। दूसरा ज़ॉम्बी वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गया था और लॉर्ड यिन की सिर्फ एक झटके में उस ज़ॉम्बी की खोपड़ी धड़ से अलग हो चुकी थी। ज़ॉम्बी होने के कारण वो अपने धड़ से खोपड़ी को अलग होते हुए देखकर वहाँ पे घबरा सा गया था। अपने हीरो को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक कमांडर लेवल के क्रिएचर को मार डाला है, एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ गए हैं। सुबह सीरियस होते हुए मन में बोलता है, एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ गए लेकिन लेवल नहीं बढ़ा। 10,000 सोल बैनर लेवल 4 में अभी भी केवल एक बॉस लेवल के मरे हुए ज़ॉम्बी को ही कंट्रोल कर सकता है। चलो जो भी है ये बढ़िया है। फिर सुबह बोनफिन लॉर्ड से बोलता है, ओल्ड यिन तुम इस ब्लड ज़ॉम्बी के गोल्डन बॉडी को संभाल सकते हो। ओल्ड यिन तो शॉक्ड होते हुए बोलता है, क्या सचमुच में ऐसा कर सकता हूँ? सुबह उससे बताता है, ये तुमको नेक्स्ट लेवल तक पहुँचने में मदद करेगी। जिस बात को सुन के ओल्ड यिन अपने हीरो को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर आपका ये सर्वेंट आपकी इस दया के लिए धन्यवाद देता है। मैं आपकी सेवा पूरी निष्ठा से करूंगा, यहाँ तक कि मरते दम तक भी। वो अपना मुंह खोल के उस ज़ॉम्बी को ऑब्जर्व करते हुए मन में बोलता है, ओहो ब्लड ज़ॉम्बी मजा आ गई, धन्यवाद। मास्टर सुबाई के साथ जुड़ना बहुत बढ़िया है, वरना मैं ही उनके हाथों निकल जाने वाला था। उस ज़ॉम्बी को ऑब्जर्व करने के बाद वो अपनी बॉडी में लेवल अप होते हुए देखकर खुश होते हुए कहता है, मास्टर इसे लेने के बाद मेरी पावर अब पूरी तरह से गोल्डन कोर रिल्म में है। अगर मुझे इस ब्लड ज़ॉम्बी का फिर से सामना करना पड़ा तो मैं उनमें से 10 संभाल सकता हूँ। बिल्डिंग के अंदर के लोग जब उस ज़ॉम्बी को मरते हुए देखते हैं तो खुश होते हुए कहते हैं, उन्होंने एक ही वार में ब्लड स्केलेटन ज़ॉम्बी को मार डाला, हम बच गए। हाँ सही पकड़े हो, ये जवान लौंडा सचमुच बहुत पावरफुल एबिलिटी इस्तेमाल करता है। जब वो लोग खुश हो रहे थे उतने में उनकी बिल्डिंग वहाँ पे चिटकना स्टार्ट हो जाती है। हमको पता चलता है ये एक विशाल बर्ड के पंजे थे जो कि बिल्डिंग के ऊपर आकर बैठ गई थी। और देखने में दोस्तों ये भी पूरी तरह से स्केलेटन बर्ड है। वो अपने साथी ज़ॉम्बीज को मरने के कारण वहाँ पे बुरी तरह से ची ची कर रही थी, जिस तरह बर्ड चिल्लाती हैं। बोनफिन लॉर्ड वहाँ पर चिल्लाते हुए अपने हीरो से कहता है, मास्टर जरा संभल के, क्योंकि उस बर्ड के चिल्लाने के कारण वहाँ पर एक शॉक वेव रिलीज हो रही थी। सुबह इस प्रेशर को महसूस करते हुए मन में बोलता है, ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक पर है, इसको कलेक्ट करने के बाद 10,000 सोल बैनर भी लेवल 5 तक पहुँच जाना चाहिए। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर के लोग बहुत सारा घबराते हुए बोलते हैं, ये बोन बर्ड मैन है, हम सब खत्म हो जाएंगे, हम यहीं पे मारे जाएंगे। यहाँ तक कि उस जवान लड़के ने जिसने ब्लड स्केलेटन को मार डाला वो भी बोन बर्ड मैन के आगे पावरलेस हो सकता है। एबिलिटीज को इस्तेमाल करने वाली टीम जिन्होंने पहले में बचाया था उन्होंने ज़ॉम्बी को ऐसे मारा जैसे कि वो मुर्गियां हो। लिन वांग उस पक्षी को देखकर घबराते हुए बोलती है, लेकिन जब बोन बर्ड मैन सामने आए तो वो सारे के सारे तुरंत मारे गए। 5 सेकंड से कम के समय में सभी 12 एबिलिटीज को इस्तेमाल करने वाले लोग मर गए। टीचर ली के फादर भी वहाँ पर घबराते हुए कहते हैं, ये सब खत्म हो गया, सचमुच आज हम मारे जाएंगे। सभी लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने आप को संभाल लो, हमें जिंगिया के साथ आए उस लड़के के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। दूसरी तरफ वो जो लड़का पहले जो अपने हीरो को नोटिस कर रहा था वो ऊपर से देखते हुए बोलता है, मास्टर चाहते हैं कि मैं उसे मार डालूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसीलिए मैं उसको मार डालूंगा और अपने मास्टर को दिखाऊंगा कि त्योहार लौंडा भी बहुत दमदार है। बोन बर्ड
बर्डमैन गोल्डन कोर रिल्म के मॉन्स्टर हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 क्लोन, हर एक अपनी अलग अलग एबिलिटीज दिखाता है। तुम इससे कैसे निपटोगे लौंडे? बोनमैन बर्ड वहाँ अपने पंखों को फड़फड़ा के हंसते हुए कहता है, एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिड स्टेज का कल्टीवेटर जिसका मांस और ब्लड इतना स्वादिष्ट होता है आज तुम मेरा खाना बनोगे। बोनमैन बर्ड अपने पंखों को फैलाता है और वहाँ जिस तरह उसने क्लोन की बात करी थी, अपने 5-6 क्लोन बनाकर बोनफील्ड लॉर्ड और अपने हीरो के चारों तरफ गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है, उसको घेर लेते हैं। रेड वाला बोन बर्ड मैन अपने मुंह से फिर से शॉक वेव रिलीज करता है, जिसके कारण लिन वांग्क्यू और टीचर ली बहुत ज्यादा तड़पते हुए अपने कानों को बंद कर लेते हैं। उसका शॉक वेव इतना ज्यादा था, बोनफील्ड लॉर्ड भी उसको झेल नहीं पाता। वो भी अपने कानों को बंद करते हुए कहता है, मास्टर ये बर्डमैन सू होजी की ट्रम्प कार्ड पपेट है जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। अभी जो वो आवाजें निकाल रहा है वो है उसकी सोनार बर्डमैन। इसके अलावा वेनम, ब्लेड, ब्रोंज वॉल और टाइटन बर्डमैन भी हैं। सुबाई घबराते हुए अपने मन में बोलता है, इस साउंड वेव के होते हुए भी हालांकि मैं लिन वांग्क्यू की तरह तड़प नहीं रहा हूँ, मेरी इनर स्पिरिचुअल एनर्जी दबी हुई है। अगर अब मैं दूसरे लोगों के साथ हमला करूँ तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। सुबह अपने सोल बैनर को ऊपर की तरफ करते हुए बोनफील्ड लॉर्ड से बोलता है, ओल्ड यिन तुमने कहा था कि तुम 10 लोगों से मुकाबला कर सकते हो, अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। अपने मास्टर की बात को फॉलो करते हुए वो भी जंप लगाकर एक बर्डमैन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस बर्डमैन के ऊपर अटैक करता है। वो बर्डमैन भी अपने पंखों को आगे करते हुए उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उतने में ही दूसरी तरफ से ब्लेड बर्डमैन अपने पंखों को स्पाइक की तरीके इस्तेमाल करते हुए बहुत स्पीड से ओल्ड यिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा घायल हो जाता है क्योंकि उसके स्पाइक बॉडी के आर पार निकल जाते हैं। लेकिन उतने में ही एक तीसरा बर्डमैन अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसको देखकर सुबाई थोड़ा सा हैरान हो गया था। सुबाई भी अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने आकर अपने सोल बैनर से उनको बचा रहा था। तभी सोल बैनर से आवाज आती है, मास्टर हम भी अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं। सुबाई अपने स्वॉर्ड से अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, फीनिक्स फोर्स स्वॉर्ड डिवीजन, और इसी के साथ वहाँ पर एक पावरफुल स्लैश सीधे उस बर्डमैन की तरफ जा रहा था, जिससे बड़ी मुश्किल से वो बर्डमैन अपने आप को बचाते हुए तुरंत सुबाई की तरफ अपने पंखों के धारदार ब्लेड के थ्रू अटैक कर देता है, जिसको अपनी तरफ आते हुए देखकर सुबाई भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पर बच पाया था, लेकिन फिर भी उसके हाथों में गहरा कट लग जाता है। सुबाई अपनी चोट को देखकर घबराते हुए मन में बोलता है, ये साउंड वेव इतनी पावरफुल है, मेरी स्पीड और मेरी एक्यूरेसी दोनों पर ये असर डाल रही है। मेरी स्ट्रेंथ अब अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से भी कम है। मैं अपनी डिवाइन फैंटम टेक्निक का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। थोड़े समय में बार बार इसका इस्तेमाल करने से मेरी स्पिरिट चकनाचूर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचना कि मैं पावरफुल एम्परर हूँ, मैंने इससे पहले भी मॉन्स्टर के किंग को मारा है। ये बर्डमैन तो बस समय की बात है। एक बार जब मैं सोनार के इफेक्ट से बाहर निकल जाऊंगा और अपनी फीनिक्स फोर्स स्वॉर्ड के साथ अपनी स्ट्रेंथ को वापस पा लूंगा तो मेरे पास एक मौका होगा। सुबह अपने सोल बैनर के अंदर दूसरे मौजूद जितने भी उसके ज़ॉम्बीज थे उनको रिलीज करते हुए कहता है, जाओ और इनके ऊपर अटैक करो। वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज उन बर्डमैन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बर्डमैन उन ज़ॉम्बीज से ज्यादा पावरफुल होने के कारण वो अपने हीरो के ज़ॉम्बीज के ऊपर भारी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इतने भयानक कॉम्बैट के असर के कारण टीचर ली वहाँ पर घबराते हुए जोर से चिल्लाती है और तभी अचानक से एक बर्डमैन अपने हीरो के जस्ट पीछे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है और उसके पीठ को घायल करते हुए आगे की तरफ उड़ के कहता है, तुम मेरे सोनार को रोकने की कोशिश कर रहे हो ये इम्पॉसिबल है। जिस अटैक के कारण सुबह अपने घुटनों के बल आ जाता है। बोनफील्ड लॉर्ड खिसियाते हुए बोलता है, बर्डमैन क्या तुम सुहाजी के लिए बस इतने ही तुरुप के पत्ते हो? क्या तुम्हारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है? बर्डमैन खिसियाते हुए ओल्ड यिन के ऊपर अटैक करके बोलता है, तुम्हारी सारी पावर खत्म हो चुकी है, फिर भी तुम इतने हार्ड बनने की कोशिश करते हो, यहाँ तक कि तुम्हारा गोल्डन कोर रिल्म तक पहुँचने का भी कोई मतलब नहीं है। सोनार वेव के कारण टीचर ली वहाँ घबराते हुए बोलती है, ये चीखे ये सब खत्म कर देगी। सोल्जर भी वहाँ अपने कानों को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है, ये बोन बर्डमैन एक बेकार क्रिएचर है, हम इसे कैसे हरा सकते हैं? अब जब सब बोल ही रहे हैं, लिन वांग्क्यू कहाँ पीछे रह सकती है? वो भी वहाँ पर करारते हुए बोलती है, ये खत्म हो गया, यहाँ हर कोई मरने वाला है। जिसे अपने हीरो को मारने का काम दिया था वो लौंडा हंसते हुए कहता है, मास्टर ने कहा मैं उसे मार नहीं सकता वो पूरी तरह से डिफेंसलेस है, मुझे लेते हुए धीरे धीरे करके उसको तड़पा तड़पा के मार देंगे। टीचर ली के फादर खिड़की पे आकर अपने हीरो से जोर से चिल्ला के बोलते हैं, हे जवान लौंडे लड़ना बंद करो, तुम इसे हरा नहीं सकते, प्लीज भाग जाओ, जिंगा को लेकर ये जगह छोड़ दो। जिंगा दोस्तों उसकी बेटी का नाम है टीचर ली का। सुबाई बहुत सारा घायल हो चुका था, वो खिसियाते हुए मन में बोलता है, क्या मुझे सचमुच अपने उस मूव का इस्तेमाल करना होगा? जब वो इस बारे में सोच ही रहा था तभी दूर से एक लकड़ी का टुकड़ा बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते हुए एक बर्डमैन
के मुंह पे जाके धड़ाम से लड़ता है। एक लड़की बिल्डिंग के ऊपर से कूदते हुए सीधे बर्डमैन के ऊपर अटैक करके चिल्ला के बोलती है, तुम सचमुच बहुत जोर जोर से चिल्लाते रहते हो। अचानक से होते हुए अटैक को देखकर वो बर्डमैन भी थोड़ा सा घबरा गया था और अगले ही पल वो लड़की अपने मोटे डंडे के थ्रू बर्डमैन की खोपड़ी के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। बर्डमैन भी लड़खड़ाता हुआ सीधे जमीन पे आके गिरता है। उस लड़की के अटैक करने के कारण जो बर्डमैन साउंड वेव फेंक रहा था वो शांत हो जाते हैं। टीचर ली खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब मेरा सिर दर्द नहीं हो रहा। लिन वांग अपने हीरो की तरफ देख के बोलती है, क्या मिस्टर सुबाई ठीक है? कैप्टन उन लोग को बताता है, नहीं, वो एक लड़की है। हमें वहाँ पर दबंग एक खूबसूरत लल्लन टाप पटाखा माल दिखाई देता है जो कि उस बर्डमैन को पेलने के बाद बड़ी रंगबाजी में खड़ी हुई थी, जिसको देखते हुए लिन वांग बोलती है, अरे वाह, इसका कितना डैशिंग फिगर है। टीचर ली भी सर खुजलाते हुए कहती है, वो देखने में कितनी शांत और खूबसूरत चेहरे वाली है। सोल्जर उसको देख के अट्रैक्ट होते हुए कहते हैं, वाह, क्या ही पावरफुल हो रहा है। सुबाई उस लड़की के पास आकर रीड करते हुए बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि अभी तक के पूरे चैप्टर में पहली बार सुबाई ने किसी का धन्यवाद किया है। वो अपने बड़े बड़े अरमानों को फुलाते हुए कहती है, चलो पहले दुश्मनों को मारते हैं, जब हमारा काम हो जाएगा जो तुम अपने हाथ में चीज को पकड़े हो मुझे खेलने के लिए दे देना। हमें बोन फ्रेंड लॉर्ड की तरफ दिखाते हैं, वो भी अपने वेपन के थ्रू एक पावरफुल अटैक करते हुए बोलता है, तुम कुत्ते हरामखोर बर्डमैन, अब कोई आवाज नहीं निकाल सकता, क्या तुम अब कुछ कर सकते हो? बोन फ्रेंड लॉर्ड के सिर्फ एक ही अटैक में वो बर्डमैन धड़ाम से नीचे की तरफ पिस जाता है। बोन फ्रेंड लॉर्ड भी खिसियाते हुए कहता है, अब तू मर जा कुत्ते। उसका जो दूसरा साथी था बोन बर्डमैन अपने साथी के ऐसे हाल देखकर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक हवा में उड़ती हुई स्वॉर्ड सीधे उस बोन बर्ड की गर्दन को काटते हुए आगे की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वो हड्डी का बना हुआ है खाली। सुबह अपनी स्वॉर्ड को वापस अपने पास बुलाते हुए अपने मन में बोलता है, साउंड वेव के बिना ये बर्ड पूरी तरह से बेकार है। जो लौंडा अपने हीरो को मारने की कोशिश कर रहा था वो अपने बर्डमैन के ऐसे मरते हुए देखकर घबराते हुए मन में बोलता है, क्या वो जो लाठी चला रहा है वो चियान युयुन का किंग वेपन है, वो यहाँ क्यों है? तो ठीक है, जैसा कि मास्टर ने कहा वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मार डालो। एक बर्डमैन अपने साथी से पूछता है, वो जो लाठी चला रहा है वो कौन है? ये जंगली कहाँ से आया है? उसका साथी उसे जवाब देता है, अब सिर्फ हम दो ही बचे हैं मेरे भाई, मास्टर ने बोला है कि अगर हम उसे नहीं मार सकते तो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार डालो। दूसरी तरफ बिल्डिंग के सारे लोग उन बर्डमैन को मरते हुए देखकर बहुत सारा खुश हो चुके थे। एक लड़की खुश होते हुए कहती है, आखिरकार हम बच गए। पीछे से मोटा लौंडा कहता है, भगवान का शुक्र है उस जवान लौंडे ने हमको बचा लिया। टीचर ली के फादर भी बोलते हैं, अब हमें जिंदा रहने से कोई नहीं रोक सकता। जब वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे तभी उतने में वो दोनों बर्डमैन बिल्डिंग के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। टीचर ली जब उन दोनों को अपने फादर की तरफ जाते हुए देखती है तो घबराते हुए चिल्ला के बोलती है, ये अच्छा नहीं हुआ, वो सीधे बिल्डिंग को निशाना बना रहे हैं, प्लीज मेरे फादर को कोई बचा लो। जिस बात को सुन के अपना हीरो उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए मन में बोलता है, टीचर ली जियांग के फादर को स्पिरिट स्टोन के बारे में पता है, वो मर नहीं सकते। वो अपने बोन फ्रेंड लॉर्ड से बोलता है, ओल्ड यिन जाओ उन दोनों को रोको तुरंत। सारे के सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर उसको रोकने के लिए आगे बढ़ गए थे। ओल्ड यिन अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए चिल्ला के बोलता है, हे बर्डमैन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ से भागने की? वो बर्डमैन बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उतने में ही ओल्ड यिन एक बर्डमैन के ऊपर अपना भारी भरकम वेपन अटैक कर देता है, जो कि सीधे जमीन पर जाकर धड़ाम से लड़ता है। दूसरा बर्डमैन अंदर फंसे लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए उस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था और अंदर जाते ही उसने अपनी एक फायर का इस्तेमाल करते हुए अपने मुंह के अंदर से पॉइजन उस बिल्डिंग के अंदर रिलीज कर दिया था, जिसके इफेक्ट के कारण जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो सारे दम घुटकर मरना स्टार्ट हो गए थे। वो बर्डमैन हंसते हुए बोलता है, मेरे फेवरेट पॉइजन का टेस्ट चखो। टीचर ली के फादर की हालत भी वहाँ पर खराब होना स्टार्ट हो गई थी। वो वहाँ पर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, जिंगिया जिंगिया। अपनी फादर के बिल्डिंग के ऊपर अटैक होते हुए देख के टीचर ली भी वहाँ पर भागते हुए चिल्ला के बोलती है, फादर फादर संभल के। लिन वांग वहाँ टीचर को समझाती है, सिस्टर जिंगिया, अगर आप वहाँ जाएंगी तो आप भी उस पॉइजन मिस्ट में सांस लेने से मर जाएंगी। इसकी बात को समझते हुए टीचर ली दूर से ही रोते हुए चिल्ला के कहती है, फादर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी फादर के प्यार की फीलिंग को महसूस करते हुए उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो खिसियाते हुए कहती है, फादर। और ऐसा होने के साथ में ही दोस्तों उसके अंदर से एक अलग ही एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि यहाँ पर टीचर ली भी आज इवॉल्व होने वाली है, एक अवेकन बन जाएगी। टीचर ली की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको महसूस करते हुए जो लड़की इनको बचाने आई थी वो अपने मन में बोलती है, ओहो वो एक अवेकनर बनने वाली है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी अवेकनर पावर को संभाल नहीं सकती। उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा भयानक है, वो अपने बॉडी के फटने से मर सकती है। दूर खड़ा अपना
हीरो भी टीचर ली के इस तरह के अवेकनर पावर को देखकर सीरियस होते हुए मन में बोलता है, ये एनर्जी, उसने सचमुच इस तरह की एबिलिटीज को अवेकन किया है, ये तो क्योस की एनर्जी है। अपना हीरो तुरंत टीचर ली को बचाने के लिए उसके पास पहुंच गया था। टीचर ली की एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो अपने खुद के कपड़ों को पूरी तरह से जलाना स्टार्ट कर देती है। सुबाई टीचर ली को बचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़कर टीचर ली को संभालते हुए मन में बोलता है, इमोर्टल रिल्म के एम्पर के तौर पे मेरे पास अनगिनत डिसाइपल हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये बच्चों का खेल है। वो अपने सोल बैनर को एक्टिवेट करते हुए दूसरे हाथ से टीचर ली को हील करते हुए कहता है, राइज द बैरियर। सुबाई वहाँ पर बड़ी स्पीड से टीचर ली को रिकवर करते हुए मन में बोलता है, मेरे प्रॉपर गाइडेंस के साथ अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को 2 गुना रिजल्ट मिलता है। जब सुबाई टीचर ली के एनर्जी को कंट्रोल कर रहा था, दूर खड़ी लिन वांग्क्यू भी उस सीन को देखते हुए मन में बोलती है, ये सीन मुझे देखा देखा सा क्यों लगता है। फिर से लिन वांग्क्यू को अपने पिछले जन्म की यादें याद आती हैं, जहाँ पर अपना हीरो लिन वांग्क्यू को हील कर रहा था। वो वहाँ पर घबराते हुए कहती है, ये मेरे को मास्टर की तरह क्यों दिखाई देता है, मुझे थोड़ा खराब महसूस हो रहा है। जिस बात को सोचते हुए उसने वहाँ पर अपने होठों को दबा लिया था। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने हीरो के ट्रीटमेंट के बाद कुछ ही देर के अंदर टीचर ली वहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में नीचे आती हैं। टीचर ली की एनर्जी के कारण उनके कपड़े फट चुके थे, जिस कारण से अपना हीरो उनको कपड़े देते हुए बोलता है, टीचर ली, अपनी एबिलिटी को ट्राई करने की कोशिश करो, इस बर्डमैन को एक बहुत भयानक सजा दो। वो बर्डमैन टीचर ली की मौज लेते हुए बोलता है, ओहो, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, चलो देखते हैं मुझे कौन रोक सकता है। वो बर्डमैन वहाँ पे करते हुए निकल गया था, जिसको जाते हुए देखकर टीचर ली गुस्सा के बोलती है, तुम्हारे पंख खराब हो गए हैं, तुम जमीन पर गिर गए हो। टीचर ली के सिर्फ बोलने भर से दोस्तों उस बर्डमैन के चारों तरफ बहुत ढेर सारी क्यूएस एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो गई थी और कुछ ही देर के अंदर वो बर्डमैन सीधे जमीन की तरफ गिर रहा था। ऐसा होते हुए देख वो शॉक्ड होके बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे पंख कैसे खराब हो गए। और अगले ही पल वो टीचर ली के सामने धड़ाम से जमीन पर गिर चुका था। टीचर ली की इस तरह की खतरनाक पावर को महसूस करके जो नई लड़की अपने हीरो को बचाने आई थी, लिन वांग्क्यू और ओल्ड येन घबराते हुए बोलते हैं, ये कैसी भयानक पावर है, बस कुछ शब्द बोलने भर से वो सच हो गए, क्या ऐसा हो सकता है। टीचर ली उन लोग को बताती है, हाँ ये सही है, मेरी एबिलिटीज के साथ जो भी बात मैं बोलती हूँ वो असली में हो जाती है, मेरे शब्द सच हैं और मेरे शब्द ही असलियत हैं। बेशक ये मिस्टर सुबाई के गाइडेंस का रिजल्ट है कि मैंने अपनी एबिलिटीज में महारत हासिल की। सुबाई अपने सोल बैनर को आगे की तरफ करते हुए बोलता है, ओल्ड येन आगे बढ़ो, बर्डमैन को मार डालो, टीचर ली जल्दी जाओ और अपने फादर को बचाओ। टीचर ली भी उसकी बात को समझते हुए आगे निकल जाती है और दूसरी तरफ हमको ओल्ड येन को दिखाते हैं, जो कि अपने वही वेपन को आगे बढ़ाते हुए अटैक करते हुए बोलता है, जैसा मेरे मास्टर का आदेश हो। तू मेरा मजाक उड़ा रहा था ना, ये देख मेरे गोल्डन कोल्ड रिल्म की मेरी असली ताकत। ओल्ड येन ने बर्डमैन की बॉडी के ऊपर धड़ाम से अपना वेपन चला दिया था, जिसके नीचे आने के बाद में वो पूरी तरह से पिचक चुका था। सुबाई भी अपने सोल बैनर को बाहर निकालते हुए बोलता है, जाओ और उसे पकड़ लो। सोल बैनर एक्टिवेट होने के साथ में ही बहुत ढेर सारी चेन्स बाहर निकलती हैं और उस बर्डमैन को अपने अंदर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस लौंडे को मारने के लिए भेजा गया था। जब ये सीन वो देखता है, उसकी पूरी तरह फट चुकी थी। वो घबराते हुए मन में बोलता है, हे भगवान, क्या मैंने सस्ते नशे कर लिए हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ। उसके अंदर तो सचमुच बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, यहाँ तक कि बोन बर्डमैन भी उस आदमी को मार नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोग मर गए होंगे, मेरा मिशन फेल नहीं हुआ। बोन बर्डमैन के सोल को कलेक्ट करने के बाद अपने हीरो के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, डिंग, होस्ट को एक कमांडर लेवल के क्रिएचर को मारने पे बधाई हो, 10,000 सोल बैनर का लेवल बढ़ गया है। इस समय का रिल्म फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, सोल बैनर लेवल 5, करंट टाइम बॉस अनडेड 2 और करंट टाइम ऑर्डिनरी अनडेड 0। बर्डमैन की जब आंखें खुलती हैं तो वो ओल्ड येन के सामने खिसियाते हुए बोलता है, ये सोचना कि नंबर 1 पावरफुल बोन बर्डमैन एक दिन 10,000 सोल के अंदर कैद हो जाएगा। ओल्ड येन उसको समझाता है, तुमको तो अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए कि तुम मास्टर के सोल बैनर में आ गए, मास्टर की अच्छी तरह से सेवा करो। सुबाई बर्डमैन से पूछता है, क्या उस पॉइजन को बेअसर करने का कोई तरीका है। जब वो अपने मास्टर को जवाब नहीं देता, ओल्ड येन खिसियाते हुए उसके सर के ऊपर घुसा मारते हुए कहता है, बेटा कायदे से जवाब दो, वो तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। क्या तुमको नहीं मालूम, जब मास्टर तुमसे कोई सवाल पूछते हैं तो किस तरह जवाब दिया जाता है। अगर
तुमने फिर से नौटंकी दिखाई मैं तुम्हारी हड्डियां फाड़ दूंगा। बर्डमैन करारते हुए जवाब देता है, अगर मैं उस जहर को चूस लूं तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ टीचर ली और अपना हीरो सीढ़ी में बड़ी स्पीड में भागते हुए जाते हैं। टीचर ली धड़ाम से उस गेट को खोल के अपने फादर की तरफ देखती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो गुस्साते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करके बोलती है, ली जंग हाओ की बॉडी में मौजूद जहर को उसकी बॉडी से बाहर निकलने दो। लेकिन जब टीचर ली देखती है कि उसकी पावर का कोई असर ही नहीं हुआ, उसके पापा अभी भी जिंदा नहीं हुए, और उसी समय अचानक से उसको एक झटका सा लगता है। पहली बार में ही ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण उसके ऊपर बैकलैश पड़ते हैं। उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो गया था। वो करारते हुए जमीन पे बैठ जाती है, जिसको संभालने के लिए लिन वांग्क्यू भी वहाँ पर आ चुकी थी। अपना हीरो आगे बढ़ते हुए टीचर ली से बोलता है, जो शब्द असली बन जाते हैं। ये एबिलिटी बहुत पावरफुल और वर्सेटाइल है, लेकिन इसके लिए स्पिरिचुअल एनर्जी और इंसान की अपनी खुद की पावर की जरूरत होती है। एक बार बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल करने पर सबसे अच्छी सिचुएशन में तुम कोमा में चली जाओगी, सबसे बुरी सिचुएशन में ये तुम्हारा खुद का अस्तित्व और तुम्हारे मैरों को नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। तुम तो सचमुच बहुत लकी हो, इस बार तुम्हें केवल खून की ही खांसी हुई। अगर अगली बार तुम खुद पर ज्यादा दबाव डालोगे तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। सुबाई सोल बैनर के अंदर बर्डमैन से बोलता है, बर्डमैन इधर आओ, अगर वो मर गया तो तुम्हारी भी सोल बिखर जाएगी और तुम गायब हो जाओगे। अपने मास्टर को इतना गुस्से में देखकर बर्डमैन की बुरी तरह फट चुकी थी। वो तुरंत सोल बैनर के अंदर से बाहर निकलते हुए बोलता है, हाँ हाँ मास्टर, मैं अभी करूंगा, मुझे गायब नहीं होना है। बर्डमैन अपनी चोंच को टीचर ली के फादर की तरफ लाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जितना भी पॉइजन गया था वो सारा का सारा सोखना स्टार्ट कर देता है, और कुछ ही देर के अंदर बर्डमैन सारा का सारा पॉइजन कंसंट्रेशन करते हुए ओल्ड ली की बॉडी के अंदर से ऑब्जॉर्व कर रहा था। सारा पॉइजन अपने अंदर इकट्ठा करने के बाद बर्डमैन अपने हीरो से बोलता है, पॉइजन उसकी बॉडी में बहुत लंबे समय से था, हम बस उसकी जान को बचा लेंगे, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो कब जागेगा। टीचर ली अपने फादर के पास जाकर उसकी चिंता करते हुए बोलती है, फादर क्या मेरे पापा नहीं उठेंगे? अभी भी नहीं पता कि स्पिरिट स्टोन कहाँ है, हमें क्या करना चाहिए? लिन वांग्क्यू घबराते हुए अपने हीरो से बोलती है, मास्टर ओह नो मिस्टर सुबाई, मैं महसूस कर सकती हूँ मिस्टर ली के पास एक स्पिरिट स्टोन है। मास्टर बोलने के कारण सुबाई भी उसको घूर के देखता है, और दूसरी तरफ लिन वांग्क्यू भी शॉक्ड होते हुए मन में बोलती है, अबे यार ये क्या अजीब हो रहा है मेरे साथ, मैं आजकल बार बार इनको मास्टर क्यों बोल रही हूँ? मिस्टर सुबाई के साथ आखिरकार मेरा रिश्ता क्या है? सुबाई ओल्ड ली के पास जाता है तो उसके हाथों के पास वही स्पिरिट स्टोन रखा हुआ था, जिसको देखते हुए सुबाई अपने मन में बोलता है, ये तो हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन है। एक ऐसी दुनिया जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, फिर भी यहाँ पर हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है। सुबाई उस स्टोन को लिन वांग्क्यू को देते हुए बोलता है, लिन वांग्क्यू इसे अपने हाथ में लो और देखो क्या तुम इसको महसूस कर सकती हो? लिन वांग्क्यू भी उसकी बात को समझते हुए उस स्पिरिट स्टोन के साथ में अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी, और अगले ही पल अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। वो अपनी उंगली से एक जगह इशारा करते हुए उसे बताती है, मिस्टर सुबाई मुझे वहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है। इस स्टोन की ओरिजिनल पावर मुझे लगता है कि 20-30 किलोमीटर दूर से आ रही है। सुबाई वहाँ से पलट के जाते हुए बोलता है, चलो चलते हैं, हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। टीचर ली अपने हीरो से बोलती है, मिस्टर सुबाई मुझे अपने फादर की देखभाल करनी है, इसलिए मैं आपके साथ जा नहीं पाऊंगी। जब सुबाई जा रहा था, जिस लड़की ने फाइट के बीच में अपने हीरो की जान बचाई थी, वो वहाँ पर उसको रोकते हुए कहती है, रुक जाओ यहीं पे। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करते हुए अपने बड़े बड़े अरमान उससे लड़ाते हुए कहती है, मिस्टर सुबाई मैंने सही बोला ना? क्या तुमको याद है मैंने उस टाइम क्या कहा था? सुबाई कठोर लौंडा जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, वो उस लड़की से बोलता है, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे वेपन को उधार लेना चाहती हो? वो लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो। सुबाई तुरंत अपने सोल बैनर को उस लड़की की तरफ थ्रो करते हुए कहता है, तो ठीक है लो पकड़ो इसे। वो लड़की भी तुरंत उसको पकड़ते हुए उस सोल बैनर को फील करते हुए मन में बोलती है, मैंने उससे उसका वेपन मांगा और वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मुझे दे दिया। मैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वेपन से स्पिरिट को ऑब्जॉर्व कर सकती हूँ, हालांकि मैं पहले इसको ऑब्जॉर्व कर लूंगी, बाद में इसके बारे में सोचूंगी। दोस्तों इस लड़की का प्लान कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। वो लड़की सोल बैनर के अंदर से उसकी पावर को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसको वहाँ पर एक झटका सा लगता है, और अगले ही पल वो घुटनों के बल आ पहुंची थी। वो अपनी बॉडी को इतना ज्यादा वीक महसूस करती है, वो अपने घुटनों को टेक कर भी बैठ नहीं पा रही थी। वो सोल बैनर को पकड़ के लटके हुए अपने मन में बोलती है, ये क्या हो रहा है? मेरी एबिलिटीज का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? और तो और उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लैक क्लैश पड़ रहे हैं। सुबाई उसके बगल में आकर अपनी तलवार को उसको दिखाते हुए बोलता है, क्यों ना तुम उसके बजाय इसके साथ खेलो। सोल बैनर के इफेक्ट के कारण उस लड़की की वहाँ पर बुरी तरह फट चुकी थी। वो तुरंत अपने आप को संभालते हुए उस सोल बैनर को अपने हीरो को देकर बोलती है, हाँ हाँ ठीक है मिस्टर सुबाई, आपका वेपन सचमुच बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा पावरफुल। साथ ही वो अपने मन में बोलती
बोलती है उसने इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल बोन बर्ड मैन को काटने के लिए किया था। ये जरूरी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होगी। अब वो उस तलवार को मुझे अपनी इच्छा से दे रहा है। क्या वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है? वो लड़की उस तलवार को सुबाई के हाथ से लेते हुए अपने मन में बोलती है, हालांकि मैं विश्वास नहीं करती कि वे सब इतने अलग अलग हैं। वो लड़की उस तलवार के साथ अपना एक कनेक्शन बना रही थी, लेकिन अचानक से वो तलवार वहाँ पर चमकना स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके अंदर से फिनिक्स की सोल उसके सामने अपेयर हो जाती है, जिसकी ताकत को महसूस करते हुए उस लड़की के पसीने छूट गए थे। उसके मुंह से वहाँ पर खून निकल आया था। वो घुटनों के ऊपर बैठ जाती है। वो लड़की सुबाई की तरफ घूरते हुए अपने मन में बोलती है, उसके वेपन कितने अजीब हैं, काउंटलेस सोल और अब एक डिवाइन फिनिक्स। आखिर वो असलियत में है कौन? उसकी एबिलिटीज क्या हैं? सुबाई भी उसकी हरकतों को महसूस करते हुए अपने मन में बोलता है, इस लड़की की एबिलिटीज वेपन के स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने वाली दिखाई देती है। ये मेरी दुनिया में बहुत आम बात है, लेकिन दुर्भाग्य से फिनिक्स क्राई सॉर्ड एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और मेरा 10,000 सोल बैनर सिस्टम द्वारा दिया गया था। ये किसी डिवाइन वेपन से भी परे है। अभी के लिए वो केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल में ही है। वो लड़की उस स्वॉर्ड को भी अपने हीरो को देते हुए बोलती है, मिस्टर सुबाई, आपके वेपन सचमुच बहुत इम्प्रेसिव हैं। सुबाई उस लड़की से बोलता है, तुम मेरे साथ आओ, रास्ते में हम जिस वेपन पे भी कब्जा करेंगे वे तुम्हारे होंगे। वो लड़की सुबाई की बात सुन के थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, क्या सचमुच आप ऐसा करेंगे? अगर ऐसी बात है तो ये हमारी एक डील है। हमें सोल बैनर के अंदर बर्ड मैन को दिखाते हैं, जो खिसियाते हुए लॉर्ड से बोलता है, ओल्डियन, तुमने मेरे साथ दिमाग लगाया है। तुमने तो उस लड़की की स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब्सॉर्ब कर ली। लॉर्ड वहाँ पे हंसते हुए कहता है मैंने ये सब मास्टर के लिए किया, देखो और सीखो। लॉर्ड इन सोल बैनर के अंदर से अपने हीरो से बोलता है, मास्टर, मैंने उस लड़की की स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लिया है आपकी मदद करने के लिए। सुबाई भी खुश होते हुए कहता है, तुम सचमुच बहुत आगे तक की सोचते हो। फ्यूचर में जब तुम स्पिरिचुअल एनर्जी वाली स्पिरिट से मिलोगे तो तुम उन सभी को ऑब्जॉर्व कर सकते हो। अपने हीरो के आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, इस समय का आपका प्रेजेंट लेवल एडवांस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है। सुबाई आगे बढ़ते हुए अपने मन में बोलता है, मैं अपने मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में एक पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के स्वॉर्ड के अटैक को झेल सकता हूँ। अब एडवांस लेवल में ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ तक कि गोल्डन कोल्ड रियल में भी अनबीटेबल नहीं हो सकता। सुबाई उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा घायल हुए थे और मिलिट्री सोल्जर्स उनको संभालते हुए सेफ हाउस ले जा रहे थे। सुबाई कैप्टन से कहता है, कैप्टन जियाओ, यहीं से हम अलग होते हैं। कैप्टन अपने हीरो को जवाब देता है, आप चिंता मत करो मिस्टर सुबाई, हम टीचर ली और दूसरे बचे हुए लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। हमारा सीन शिफ्ट होके एक दूसरी जगह पर आ गया था, जहाँ एक पुल के पास कुछ ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। वहाँ पर लोग चिल्ला के बोलते हैं, मास्टर का क्या होगा, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते अंकल वू। और उतनी ही देर में कुछ ज़ॉम्बीज वहाँ पर लोगों को पकड़ लेते हैं। एक बड़ा अपनी बेटी को गले लगाकर रोते हुए बोलता है, मेरी जी फैमिली ने आखिरकार टॉप रिच पर्सन में आने के लिए 100 सालों तक कड़ी मेहनत की और अब हम एपोकलिप्स का सामना कर रहे हैं। मेरी जी फैमिली को कौन बचाएगा, मेरी बेटी को कौन बचाएगा? उसकी बेटी भी वहाँ पर रो रही थी। तभी अचानक से एक शैडो बहुत स्पीड में उनकी तरफ आगे बढ़ती है और कुछ ही देर में जो ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, बहुत ढेर सारे स्लैश चलते हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर कटे पिटे जमीन पर गिर गए थे। एक सोल्जर उस आदमी को देखकर शॉक्ड होकर बोलता है, ये एबिलिटी तो मास्टर इस्तेमाल करते हैं, इतनी पावरफुल, मानो वॉर गॉड खुद आ गए हों। वो बुढ़ा भी बोलता है, बहुत बढ़िया मेरी बेटी, हम बच गए। हमें उस लड़के को दिखाते हैं जो कि अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, फीज यू, बहुत लंबे समय से नहीं देखा। बड़ो अपनी बेटी से बोलते हैं, स्नो, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? वो लड़की बताती है, नहीं नहीं, लेकिन क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। वो लड़का उसकी बेटी के पास आकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है, लिटिल स्नो, तुम मेरी बहुत प्यारी लिटिल सिस्टर हो। वो लड़की शॉक्ड होते हुए बोलती है, क्या कहा, लिटिल सिस्टर हूँ? वो लड़का पिछले जन्म की बातें याद करते हुए उस लड़की को बताता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। वो लड़की हैरान होते हुए चिल्ला के बोलती है, मास्टर, और उसको वहाँ पर सारी पिछले जन्म की बातें याद आ चुकी थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भी अपने हीरो के डिसाइपल्स में से एक है। वो घबराते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि दूसरी तरफ वो सीनियर ब्रदर उसको देखकर वहाँ पर हंस रहा था। वो लड़की आगे बताती है, अब मुझे हर एक चीज याद आ चुकी है, पिछले जन्म में मैं क्या थी। वो लड़का बोलता है, लिटिल स्नो, तुम्हें बधाई हो, तुम्हारी मेमोरी एबिलिटी रिस्टोर हो चुकी है। अब ज्यादा इम्पोर्टेंट मामलों से निपटने का समय आ गया है। वो लड़की भी खुश होते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात को। और एक ही सेकंड के अंदर जितने भी ज़ॉम्बी आगे बढ़ रहे थे, वो लड़की अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देती है और आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, फादर, मैं अपने बिग ब्रदर के साथ जरूरी काम से जा रही हूँ, जहाँ सिक्के गिरे
घिरे हुए हैं, वहाँ से बाहर ना निकलना, ज़ॉम्बी वहाँ एंटर नहीं कर सकते। वो लड़की चलते हुए एक वीरान इलाके में आ पहुंची थी, जहाँ पर आने के बाद वो खुश होते हुए बोलती है, यहाँ की हवा बहुत प्रदूषित है, लेकिन दूसरी जगहों की हवा की तुलना में बहुत ज्यादा ताजा है। उसका बिग ब्रदर बताता है, अब पुरानी यादों में खोने का समय नहीं है। अगर हम मास्टर को खत्म नहीं करेंगे तो ये पूरी दुनिया और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। वो लड़की सीरियस होते हुए बोलती है, मास्टर, मेरे प्यारे मास्टर और रिस्पेक्टेड मास्टर, आपने ऐसा क्यों किया? अगर आप मेरे नहीं हैं, इसलिए मुझे अपने सीनियर ब्रदर को अपने राइटेस्ट पाथ पर जारी रखना होगा। उसका ब्रदर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर अब सोल केव की तरफ जा रहे हैं, हमें पहले वहाँ पहुँचना होगा, स्प्लिट स्टोन हासिल करने होंगे और फिर उनको वहाँ खत्म करना होगा। दूसरे साइड में हमें उस लड़के को ही दिखाते हैं जो अपने हीरो के ऊपर नजर रखे हुए बोलता है, मिशन फेल हो गया। ओफो, मेरी नजर में फेलियर जैसा कोई शब्द नहीं है। जब तक मैं सुबाई को नहीं मारता, मास्टर मुझे वो चीज नहीं देंगे। मैं अपनी दुनिया में वापस लौट सकता हूँ। हमें सुबाई को दिखाते हैं जो कि धीरे धीरे करते हुए ज़ॉम्बीज़ के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। लोग वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, प्लीज हमको बचा लो, अवेकनर्स, मुझे बचाओ, प्लीज हमें बचा लो। लिन वांग की उनके ऐसे हाल देखकर घबराते हुए अपने हीरो से कहती है, मिस्टर सुबाई, क्या हम सचमुच उन्हें नहीं बचा पाएंगे? वो लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल नवी चौधी है। फिर वो उसको बताती है, हम सभी को नहीं बचा सकते, एपोकलिप्स में अपनी ताकत बढ़ाना बहुत जरूरी है। लिन वांग की आगे बढ़ते हुए अपने हीरो को बताती है, मिस्टर सुबाई, 10 मील आगे स्पिरिट स्टोन का सोर्स है। सुबाई आगे बढ़ते हुए बोलता है, किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाओ। लिन वांग के सामने का नजारा देखकर घबराते हुए बोलती है, मिस्टर सुबाई, स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है। और कुछ ही देर के अंदर वहाँ पर घोड़े पे सवार वही लौंडा अपने स्केलेटन ज़ॉम्बीज़ के साथ आगे बढ़ रहा था। वो वहाँ आने के बाद एक जोरदार एंट्री मारता है, अपने घोड़े को वहाँ पे रोकते हुए बोलता है, हेलो मिस्टर सुबाई, तुमने मेरे तीनों जनरलों को मार डाला और अब ऐसे ही जा रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, तुम खुद जानते हो। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो सोच क्या रहे यार, जल्दी जाओ एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत ठोक दो जाके, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। साथ ही कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कौन सा पार्ट सबसे मस्त लगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बर्डमैन सोल बैनर के अंदर खिसियाते हुए बोलता है, बस अब मेरे मास्टर आ गए हैं, अब मैं खुद ही थोड़ी देर में बाहर निकल आऊंगा। बोनफिन लॉर्ड उसको समझाता है, उस मास्टर को तुम नरक में भेजो, अब हमारे एकमात्र मास्टर मिस्टर सुबाई हैं। सुबाई उस बर्ड से बोलता है, क्या तुम डरे हुए हो? सुबाई तुरंत उन दोनों को अपने सोल बैनर से बाहर की तरफ निकाल देता है। बर्डमैन अपने हीरो को जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं मास्टर, बस आप ऑर्डर दो। सुबाई उनको ऑर्डर देता है, जाओ और उनकी ताकत का पता लगाओ। ओल्ड यिन और बोन वर्ड दोनों वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिनको आते हुए देखकर वो लौंडा जो अपने हीरो को मारने आया था वो मौज लेते हुए बोलता है, ओफो, तुम कितने ज्यादा घमंडी हो। वो अपनी किसी तरह की मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की जमीन को शटर करते हुए कहता है, स्केलेटन किंग, बर्डमैन, क्या तुम मेरी दी हुई टीचिंग को भूल गए हो? तुमने मुझ पर हथियार उठाने की हिम्मत कैसे की? जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ की जमीन टूटने के कारण वो लोग एक छोटे चट्टान के ऊपर पहुँच जाते हैं, जो अपने हीरो के साथ में लड़की आई हुई थी जिसने लास्ट में अपने हीरो का वेपन पकड़ा था। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रही थी। उस लड़की को अपना हीरो बताता है, इस आदमी की आवाज में लोगों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने की एक अलग एबिलिटी है, जिसको मेंटल इंटरफेरेंस एबिलिटी बोलते हैं। हर कोई अपने कानों को कवर कर लो। वो लड़की उस लौंडे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ भाग के जाते हुए बोलती है, तो इसमें क्या कमाल की बात है, तुम कमीने मेरी लाठी खाओ। वो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए क्रीपी स्माइल देते हुए बोलता है, इतनी खूबसूरत लड़की हो तुम, तो तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? उसकी मेंटल एबिलिटी का इफेक्ट सीधे उस लड़की के दिमाग पे होता है। उसका दिमाग खराब होने के कारण वो सीधे जमीन पे घुटनों के बल आ चुकी थी, और जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है दोस्तों, बिल्कुल वो उस तरह से एक्ट करते हुए बोलती है, नहीं मामा, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। सुबाई लॉर्ड से कहता है, ओल्ड यिन, क्या ये भी इल्यूजन्स को पैदा कर सकता है? ओल्ड यिन सामने की तरफ उस आदमी को देखते हुए बताता है, मास्टर, उसकी पूरी बॉडी मेंटल कंट्रोल रिल्म से भरी हुई है, उसकी आवाज, उसकी आंखें, यहाँ तक कि हर एक उसका सेल भी। सुबाई जिस बात को जानने के बाद स्माइल करते हुए कहता है, मेंटल कंट्रोल एक बहुत इम्प्रेसिव एबिलिटी है, हालांकि मेंटल कंट्रोल को रोकना इतना कठिन भी नहीं है। सुबाई भी वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथों को जोर जोर से हिला रहा था, जिस कारण से कि उसके हाथों का एक इल्यूजन सा बन गया था। साथ ही साथ सुबाई ने अपनी बॉडी के ऊपर एक स्पिरिचुअल एनर्जी की लेयर को भी चढ़ा लेता है, जिससे कि मेंटल कंट्रोल उसके ऊपर इफेक्ट ना हो पाए। वो लौंडा अपने हीरो की तरफ घूर के देखते हुए बोलता है, क्या तुम अपने बॉडी के हर एक हिस्से को बचाने की कोशिश कर रहे हो? तो फिर तुम कैसे लड़ोगे? सुबाई ने वहाँ पर अपनी तलवार निकाल ली थी और अगले ही पल वो अपनी फीनिक्स क्राई स्वॉर्ड से एक पावरफुल
स्लैश उस लौंडे के ऊपर रिलीज करते हुए बोलता है, सबसे पहले लौंडे तुम अपने बारे में चिंता करो। वो फायर अटैक सीधे उस लड़के को चारों तरफ से घेर लेता है। उसका घोड़ा वहाँ पर बुरी तरह चिल्ला रहा था, वो डिसबैलेंस होने लगा था। दूसरी तरफ अपना हीरो उसको वहाँ पर घूर के देख रहा था। वो लौंडा अपने हीरो की मौज लेते हुए उसको चिढ़ाते हुए बोलता है तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, मैंने तुम्हारी सारी टेक्निक्स को देख लिया है, वे कुछ खास नहीं है। इसके अलावा क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं बिना किसी मदद के हूँ, क्योंकि तुम अपनी बॉडी के हर एक हिस्से को मेरे मेंटल कंट्रोल से बचा सकते हो। वो वहाँ अपने सारे स्केलेटन को ऑर्डर देता है, फॉर्म रैंक्स। उसके ऑर्डर देते ही जितने भी स्केलेटन्स थे वो सारे के सारे स्केलेटन्स अपने हीरो के चारों तरफ गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। कुल मिलाकर उसको वहाँ पर घेर लिया था। ज्यादा तेजी से घूमने के कारण वहाँ पे जमीन पे आवाज आ रही थी, जिस कारण से कि वो लड़की और लिन वांग्क्यू दोनों को दोनों डरते हुए जमीन पर ही बैठ गए थे। लिन वांग्क्यू की बॉडी के ऊपर भी दोस्तों मेंटल कंट्रोल का इफेक्ट आ चुका था। वो वहाँ पर उस लड़की को संभालते हुए कहती है, मेरी बच्ची तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो लड़की बोलती है, मामा मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। सोल बैनर के अंदर से ओल्ड यिन अपने हीरो को बताता है, मास्टर हम उसके रिल में एंटर कर चुके हैं, उसने ये जगह पहले से ही बना रखी है। एक बार जब हम उसके रिल में एंटर कर जाते हैं तो हम उसके मेंटल कंट्रोल से बच नहीं सकते। ओल्ड यिन ने जैसे अपने हीरो को इस बारे में बताता है, तभी अचानक से सुबाई को एक झटका सा लगता है और वो अपनी पुरानी मेमोरी, मतलब जब वो एक मास्टर था इन सबका, उस टाइम पे पहुंच गया था। उसके पांचों के पांचों डिसाइपल्स उसके आगे घुटनों के बल बैठे हुए बोलते हैं, मास्टर बताइए हमें क्या करना है। दूसरी साइड में हमें उस लौंडे को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसते हुए बोलता है सुबाई अपनी कमाल की ताकत के बावजूद जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम गिर जाओगे। चलो देखते हैं कि असलियत में तुम क्या इल्यूजन देख रहे हो। हमें अपने हीरो के पास्ट लाइफ में दिखाते हैं जहाँ पर अपने सारे डिसाइपल्स को ट्रेन कर रहा था। जो लौंडा अभी अपने हीरो की मौज ले रहा है वो उसी के मास्टर के पास जाकर उसको सिखाते हुए बोलता है, हर एक डिटेल परफेक्ट होनी चाहिए, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। वो लड़का भी अपने हीरो की बात को समझते हुए कहता है, यस मास्टर। जिसको देख कर तो इस लौंडे की फट चुकी थी। वो शॉक्ड होते हुए मन में बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे मास्टर हैं। क्या मेरे मास्टर वाकई सुबाई के डिसाइपल हैं? आखिर ये सुबाई है कौन? मास्टर अपने ही टीचर को मारना चाहते हैं। जब वो सुबाई के इल्यूजन में था तभी सुबाई उसकी तरफ गुस्से में घूर के देखते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करके बोलता है, क्या तुमने देखना खत्म कर लिया है? तो तुम शेन यूबिन के नौकर हो। वो लौंडा पीछे की तरफ हटते हुए घबरा के कहता है, तुमने अपने आप को फ्री कर लिया है। सुबाई को कौन कैद कर सकता है, वो खुद में एक गॉड है। वो खिसियाते हुए बोलता है, कर लिया, और अब तुम मेरी ताकत का एक छोटा सा नजारा देखोगे। सुबाई अपनी फिनिक्स क्राई स्वॉर्ड में एनर्जी को रिलीज करते हुए एक पावरफुल स्लैश उस लौंडे के ऊपर लगा के बोलता है, फिनिक्स क्राई स्वॉर्ड थर्ड फॉर्म ब्रेकिंग द क्लासिक। वो स्वॉर्ड टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी, सुबाई के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो लौंडा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और साथ ही हमको पता चलता है सुबाई ने अपने रियल वर्ल्ड में भी उसके ऊपर उसी स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक किया था। वो लौंडा अपने घोड़े के ऊपर से सीधे धड़ाम से नीचे गिर चुका था। सुबाई अपने स्वॉर्ड को उसके ऊपर तानते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बस अपनी तलवार को घुमा रहा हूँ? लौंडे मैं तुम्हें नहीं तुम्हारे इल्यूजन्स को काट रहा हूँ। सुबाई उसके सर के ऊपर स्वॉर्ड तान के घूरते हुए उससे बोलता है, तुमने बार बार मेरी बेइज्जती की है सिर्फ शेन यूबिन के लिए। साथ ही वो अपने मन में बोलता है, क्या इन सब चीजों के पीछे शेन यूबिन का ही हाथ है? शेन यूबिन, मैंने तुम्हारे साथ बेटे जैसा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मेरे साथ साजिश रची और मेरी पीठ पीछे छुरा भोंका। तुम मेरे अच्छे डिसाइपल। दूसरी तरफ वो लौंडा वहाँ पे खिलखिला के हंस रहा था क्योंकि उसने अपनी मेंटल टेक्निक के थ्रू अपने 2 स्केलेटन्स बोन सोल्जर्स को सुबाई के जस्ट पीछे अटैक करने के लिए रेडी कर लिया था। सुबाई जैसे ही उन बोन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता है, दूसरी तरफ वो जो लौंडा है वो पागलों के तरीके बावला होकर जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए चिल्ला के बोलता है तो क्या हुआ अगर तुमने मेरे इल्यूजन को तोड़ दिया? तुम अभी भी मुझे पकड़ नहीं सकते। वो लौंडा सुबाई के एरिया से बाहर निकलते हुए वहाँ पर रुक गया था और साथ ही अपने पास एक आर्टिफैक्ट फैन बाहर निकाल के सुबाई के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हुए बोलता है, मैं इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड पर हावी हो सकता हूँ केवल अपने इल्यूजन टेक्निक पर निर्भर न रहकर अपने मास्टर के टीचर को खत्म करके। इस बारे में सोच कर ही कितना मजा आ जाता है ना। इस बात को बोलते हुए उसने अपने फैन के अंदर से बहुत ढेर सारे छोटे छोटे स्पाइक के थ्रू सुबाई के ऊपर अटैक कर दिया था। सुबाई उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर
स्माइल करते हुए बोलता है, ओल्ड यिन तुम उसकी कमजोरियों के बारे में जानते हो, मैंने सही कहा ना? ओल्ड यिन भी बोलता है, हाँ मुझे पता है। सुबाई फिर से हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, जाओ उसकी सबकॉन्शियस सोल को मैं अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जिस बात को बोलते हुए उसने अपने दोनों डीमंस को बाहर की तरफ रिलीज कर दिया था उस लौंडे को मारने के लिए। दूसरी तरफ वो लौंडा भी अपने उसी फैन से बहुत ढेर सारी स्पाइक का अटैक सुबाई और उन दोनों के ऊपर करते हुए बोलता है, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में लड़ाई करने की? अगले 100 साल तक ट्रेडिंग करो फिर मुझसे लड़ने आओ। ओलियन उसके छोटे छोटे सारे स्पाइक को तोड़ के आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम कमीने सुहाओजी, तुम बस दूसरों को नीचा दिखा सकते हो। वो बर्ड भी अपने पंखों का इस्तेमाल करते हुए सारे छोटे छोटे स्पाइक को तोड़ते हुए आगे बढ़ के बोलती है, 3 दिन के छोटे से गैप के बाद तुम्हें फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। सुहाओजी जब उन लोग की पावर को देखता है तो वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, ये ऑरा ये तो पहले से और ज्यादा हो गई है। ओलियन उसके ऊपर अपने वेपन के थ्रू जंप लगाकर अटैक करते हुए बोलता है, अब तू कमीने इसे खा। वो लड़का वहाँ पे अटैक देख के घबराते हुए बोलता है, स्केलेटन किंग क्या तुम गोल्डन कोल रिल्म में एंटर कर चुके हो? ये कैसे हो सकता है? स्केलेटन किंग अपने वेपन से उसके ऊपर मार देता है। पीछे से बर्डमैन उस लौंडे को बताता है, नए मास्टर को फॉलो करते हुए मैं दिन में 6 बार मील लेता हूँ, मतलब खाना खाता हूँ। जिसको सुन के स्केलेटन किंग बोलता है, वाओ ये तो कमाल का है। दूसरी तरफ वो लौंडा अपने फैन के थ्रू उनके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। स्केलेटन किंग अपने वेपन से जोर लगाते हुए बोलता है, गोल्डन कोर तक पहुंचना अब नॉर्मल बात है। बर्डमैन भी अपने पंजों से अटैक करते हुए इस लौंडे से कहता है, सुहुआओजिन अपने आप को सरेंडर कर दो। ओलियन अपने वेपन से और ज्यादा प्रेशर लगाते हुए सुहुआओजिन से बोलता है, तुम मेरे मास्टर के सामने कुछ भी नहीं हो। सुहुआओजिन की हालत वहाँ पे थोड़ी खराब हो रही थी। वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है, वो तो बस पावर वाला एक छोटा सा आदमी है। जिस बात को बोलते हुए सुहुआओजिन अपनी पावर को बढ़ाते हुए ओलियन और बर्डमैन दोनों को हवा में उड़ाते हुए बोलता है, मेरे ट्रेजर को हाथों में लेकर तुम चाह कर भी मुझे नहीं मार सकते। तुम बेकार कचड़ो, मेरे रास्ते के सामने से हट जाओ। इस बार मैं मान गया कि तुम में थोड़ी जान तो है। जब वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था उतने में जो लड़की अभी तक छोटी बउआ बनी हुई थी वो दोबारा से सही हो चुकी थी। वो जंप लगाकर सुहुआओजिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, लेकिन तुमने अभी तक मेरी ताकत देखी कहाँ है? उसका सरप्राइज अटैक सीधे सुहुआओजिन के हाथों के ऊपर जाके लगता है। वो जो फैन पकड़े हुए था वो भी हवा में उड़ जाता है, जो कि सीधे उड़ते उड़ते जब जमीन पे आता है तो वही लड़की उस फैन को अपने हाथों में पकड़ लेती है। दूसरी तरफ सुहुआओजिन वहाँ पर करार रहा था दर्द के कारण। वो लड़की तुरंत अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए फैन के अंदर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती है। तो वहाँ पर उसको मस्त ऑर्गेनिज्म आ गए थे। वो वहाँ पर करारते हुए एक अलग ही पोज बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर वो उस फैन को उस लौंडे के सामने फेंक देती है। चढ़े हुए फैन को देखने के बाद तो वो लौंडा वहाँ पे शॉक्ड होते हुए बोलता है, अरे मेरे पंखे को क्या हो गया? क्यों इसके अंदर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ गायब हो गई? ये मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है? वो लड़की सुहाओजिन के ऊपर एक पावरफुल किक मारते हुए बोलती है, तू कमीने अब तू मर यहाँ पे। बस एक किक के इफेक्ट के कारण सुहाओजिन लुढ़कता हुआ पीछे एक अलग ही पोज बनाकर लेट गया था। वो लड़की अपने हीरो की तरफ बहुत प्यार से देखते हुए बोलती है, मिस्टर सुबाई इस अनमोल पंखे के लिए शुक्रिया, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। अपने हीरो के जो दोनों मॉन्स्टर को उस लौंडे ने अपने पंखे के थ्रू पीछे हटा दिया था वो दोबारा से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे भाग कर आते हुए खूब जोर से चिल्ला के बोलते हैं, तुम कमीने अब तुम मरो यहाँ पे। ओलियन अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए सुहुआओजिन की बॉडी के अंदर से उसकी स्पिरिट फॉर्म को बाहर निकालते हुए बोलता है, ओल्ड मास्टर मैं अब आपकी सोल खाने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे वो ऐसा करने वाला था बर्डमैन खिसियाते हुए उसके ऊपर बोलता है, बूढ़े कमीने इंसान ये मुझे खाने दो, तुमने पहले भी खाया है, तुम कमीने हो एक नंबर के। ओलियन उसको पीछे धक्का देते हुए कहता है, तू चला जा हरामखोर, तू अभी यहाँ पर नया आया है, मेरे खाने के बीच में क्यों पड़ रहे हो? अब बर्डमैन और ओलियन की आपस में बहस स्टार्ट हो चुकी थी। बर्डमैन उसके साथ सर टकराते हुए बोलता है, पहले मुझे खाने दो वरना मैं तेरे को काट डालूंगा बुड्ढे। ओलियन भी खिसियाते हुए बोलता है, तू कमीने छोटे बड़े की इज्जत करना तुझे बिल्कुल नहीं आता, चेकी बगाड़ना बंद कर, सबसे पहले इसे मैं खाना चाहता हूँ। उन दोनों को बच्चों की तरीके लड़ते हुए देख के अपना हीरो बोलता है, अबे तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते, इसको आधा आधा बांट लो। जिसकी बात को समझते हुए वो दोनों सुबाई को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, हाँ मास्टर ये तो कमाल का आइडिया है। वो दोनों सुहुआओजिन की जो सोल थी उसको आपस में बांट रहे थे। ओलियन अपने मन में सोचता है, मास्टर को कैसे पता चला कि मैं सुहुआओजिन की कमजोरी को जानता था। बर्डमैन भी अपने मन में कहता है, वाओ नया मास्टर सुहुआओजिन से ज्यादा होशियार है, मुझे और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वो दोनों सुहुआओजिन की जो स्पिरिट थी उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिस कारण से कि उन दोनों की पावर
पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। बर्डमैन खुश होते हुए बोलता है, इसका स्वाद तो सचमुच कमाल का है। मुझे लग रहा है जैसे मैं गोल्डन कोल्ड रिल्म के करीब पहुंच रहा हूँ। ओल्ड यिन भी कहता है, तुमने सही कहा, इसका स्वाद सचमुच कमाल का है। वो दोनों सुबाई को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मास्टर, सु हुआजिन की स्पिरिचुअल एनर्जी सचमुच बहुत ढेर सारी है, हमारे लिए काफी है। हम इसके मजे अकेले नहीं उठा सकते और इसे आपको देना चाहते हैं। बर्डमैन भी बोलता है, हाँ मैं भी चाहता हूँ। सुबाई भी उनके ऐसे बिहेव को देखकर उन लोग का शुक्रिया करता है। उतने में सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है और सुबाई को बताया जाता है, करंट लेवल पिग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर दोस्तों ज्यादा बताने लिए कोई बात नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन वही पुरानी वाली है। सुबाई अपने सोल बैनर की तरफ देखकर थोड़ा हैरान होकर कहता है, ओफो, मेरे सोल बैनर में कुछ भी बढ़ा क्यों नहीं, लेकिन मेरे रिल में काफी सुधार हुआ है। जब तक मैं सोल केव को ढूंढ लूंगा, गोल्डन कोल्ड रिम तक पहुंचना मेरी पहुंच में आ जाएगा। सुबाई अपनी एनर्जी को महसूस करते हुए मन में बोलता है, इसके अलावा अब मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक तक पहुंच गया हूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस सी को दोबारा से खोल सकता हूँ। जब वो अपने सबकॉन्शियस सी की जांच कर रहा था तभी वहाँ पर कुछ फील करते हुए बोलता है, सच में यहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ कमाल का। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके स्पिरिट केव की जगह पर आ गया था, जहाँ पर कोई आगे बढ़ते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर, ये कौन सी जगह है? मैं महसूस कर सकती हूँ मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी और ज्यादा बढ़ रही है। वो आदमी उससे बोलता है, सबसे पहले जल्दी से अंदर चलो वरना हम मौका खो देंगे। अपने हीरो का डिसाइपल वो घबराते हुए मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि मेरे डिसाइपल सु हुआजिन ने अपनी पावर खो दी है। अपनी मर्जी से काम करते हुए मैंने एक बहुत जरूरी टुकड़ा खो दिया है। मास्टर, आप भी बहुत पावरफुल हैं। जब वो उस स्पिरिट केव के अंदर जाते हैं तो जगह जगह पर दोस्तों बहुत ढेर सारे स्पिरिट स्टोन वहाँ पर लटके हुए थे। वो लौंडा भी आगे बढ़ते हुए वही बात बताता है, वे सभी दीवारों से स्पिरिट स्टोन चिपके हुए हैं। वे इस स्पिरिट केव के कोर के बारे में बहुत कम जानते हैं। जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक जगह पर दोस्तों स्पिरिट एनर्जी बहुत डेंस अमाउंट में मौजूद थी, जिसके बारे में वो बताता है, ये एक स्पिरिट स्प्रिंग है। वो लड़की हैरान होते हुए कहती है, ये इतना डेंस स्पिरिट स्टोन है कि यहाँ पर एक दिन रुकने से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। वो लड़का बताता है, मेरे पास स्पिरिट केव के बारे में 3 सुराग हैं। लेकिन उस लड़की को अचानक कुछ पीछे महसूस होता है, जिसको महसूस करते हुए बताती है, सीनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि बाहर से कोई अंदर आ रहा है। वो लड़का बोलता है, तुम चिंता मत करो, क्या तुम अपने सीनियर ब्रदर के फर्स्ट क्लास इल्यूजन्स को भूल गई हो? वो वहाँ पर हंसते हुए अपनी इल्यूजन्स को एक्टिवेट करता है। इल्यूजन्स के अंदर से आवाज आती है, हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्पिरिट स्टोन चुराने की? दूसरा कहता है, तुम बकवास कर रहे हो, ये केव पूरी तरह से खाली है। अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहे तो मैं तुमको मार दूंगा। जिस चीज को सुनकर वो लोग हंस रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर अपना हीरो और उसकी पार्टी आ चुकी थी। लिन वांग की धीरे धीरे करते हुए स्पिरिट केव के अंदर की तरफ बढ़ती है और सामने की तरफ इशारा करते हुए बताती है, मिस्टर सुबाई, वहाँ अंदर बहुत ज्यादा डेंस एनर्जी मौजूद है। जिस एनर्जी को महसूस करते हुए अपना हीरो सीधे केव के अंदर जाते हुए कहता है, चलो चलते हैं सीधे केव के अंदर। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। अभी तक इस सीरीज के जितने भी एपिसोड लॉन्च हुए थे वो सारे के सारे मैंने वीडियो बना दी है। जैसे इसके न्यू एपिसोड आते हैं मैं वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।